Hello guys. So after discussing the theory of kinetic theory of gases, मैं अभी इस लेक्चर में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली फ्रॉम द एग्ज़ाम जे एडवांस गाइज। और जैसा कि मैंने पहले भी ग्रेविटेशन वाले लेक्चर में किया था 2000 से लेकर 2024 तक मैं जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा यहाँ पे भी। बट एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ गाइज कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस लिया हूँ जिसके बारे में मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने पिछले थियोरेटिकल लेक्चर में कवर नहीं किया हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो उसको मैं आगे कवर कर दूंगा। बट यहाँ पे जब मैं बताऊंगा तो होप करता हूँ कि वो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उसके तहत होगी और आप उसको देख कर इतना कन्फ्यूज़ नहीं होगे, आप अटैम्प्ट करके उसको सॉल्व कर भी दे सकते हो। और अगर नहीं तो फिर मेरे सोल्यूशन को देख लेना, बहुत ही अच्छे से मैं बताऊँगा गाइस। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2024 में आया हुआ है वो हमें इस प्रकार से बोल रहा है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is temperature dependent and is given by the formula C is equal to KT। ये हमें गाइस क्या दी गई है, ये हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है एक सब्सटेंस की और टेम्परेचर डिपेंडेंट है जैसा हमें दिख रहा है। वेयर K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ सूटेबल डायमेंशंस इन SI यूनिट एंड T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मतलब केल्विन में है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस, मास 1 kg दिया हुआ है। Heat required to raise the temperature of this 1 kg of substance from -73 to 27 डिग्री सेल्सियस इज Nk। तो हमें वैल्यू ऑफ N फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमें 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस दे दी गई है गाइस। तो यहाँ पे देखो हमें पता है जो Q होता है मतलब स्मॉल चेंज इन हीट dQ, जो हीट सप्लाइड या समथिंग हीट रिक्वायर्ड ऐसा कुछ, दैट इज इक्वल टू mc/dt। ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो ये C है दिस इज़ ऑलरेडी गिवन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो इसको मैं अभी क्या लिख सकता हूँ mkT/dt ऐसा लिख सकता हूँ। दिस इज़ dQ, स्मॉल चेंज इन हीट, स्मॉल हीट रिक्वायर्ड। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको सबसे पहले आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेना गाइस, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्केल पे दी गई है, उस यूनिट में दी गई है। तो -73 बेसिकली क्या होगा इन टर्म्स ऑफ केल्विन, दैट इज़ 200 केल्विन एंड दूसरा है 27 डिग्री सेल्सियस, वो बेसिकली क्या होगा गाइज इन टर्म्स ऑफ केल्विन, दैट इज़ 300 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर दी गई है दोनों, तो यहाँ पे आपको लिमिट्स वैसे लेनी है फ्रॉम 200 केल्विन टू 300 केल्विन, दैट इज़ आवर लिमिट। अभी यहाँ पे आप जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यू विल गेट Q दैट इज इक्वल टू M बाहर निकल जाएगा एंड दैट इज़ 1 kg मल्टीप्लाइड बाई K भी बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ T/dt हो जाएगा गाइज। तो इंटीग्रेशन ऑफ T कितना हो जाएगा, दैट इज़ T²/2 ऐसा। एंड लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स होंगी 200 टू 300 गाइज, इतना सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैं इसको आगे लिखूँगा तो Q इज़ इक्वल टू K/2 मल्टीप्लाइड बाय T² है एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 200 टू 300 ऐसा कुछ है, दैट इज़ इक्वल टू K/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज़ 300² एंड -200² ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो K/2, मैं 100 के स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ, दैट इज़ 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3² इज़ 9 -2² इज़ 4, सो दिस इज़ 5। सो 5/2 इंटू 10⁴ इंटू K हो रहा है एंड दैट इज़ इक्वल टू, ये देखोगे 2.5, सो ये 25,000 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई K। इसको आप जब कंपेयर करोगे Nk से कंपेयर करने बोल रहा है, तो N की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। सो दिस इज़ इक्वल टू Nk, K कैंसिल आउट हो गया, N की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 25,000 विच इज़ बेसिकली आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज। बहुत ही सिंपल सा सवाल था जो 2024 में आया हुआ था स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड गाइज। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो जो 2023 में आया वो क्या बोल रहा है कि एक क्लोज्ड कंटेनर है हमारे पास जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस मतलब कंसिस्ट कर रहा है। सो एक क्लोज्ड कंटेनर है ऐसा समझ लो, इसमें ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर में 2 मोल किसके हैं, 2 मोल हैं मोनोएटॉमिक गैस के, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, ये दोनों ही आइडियल गैसेस हैं, उनकी मिक्सचर है। और 1 मोल किसका है, 1 मोल है डायटोमिक गैस का गाइज। और ये दोनों मोनोएटॉमिक डायटोमिक इसके गामा भी दे रखे हैं, दैट इज़ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv दे रखा है, इसका 5/3 है एंड इसका जो है दैट इज़ 7/5 है। ये हमें क्वेश्चन में पोज किया गया है जहाँ पे बता दिया गया है गामा इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस Cp/Cv। उसके बाद कह रहा है कि द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब उसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया तो वो कुछ वर्क डन किया है 66 जूल का।
तो मैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। ऑल्दो मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही नहीं हूँ, बट ये आपको होप करता हूँ कि मालूम होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। तो यहाँ से देखो Q को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट एन सी पी डेल्टा टी ये होता है, एंड डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है गाइज, ये हम जानते हैं। एंड जो वर्क डन है दैट इज 66 जूल्स गिवन है, एंड दिस वर्क इज बेसिकली डन बाय द गैस मिक्सचर। द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल, तो ये प्लस होगा। हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इंक्रीज इन द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसा होता है। तो यहाँ पे गैस मिक्सचर वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव, क्यू इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, so दैट इज पॉजिटिव, डेल्टा यू इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो दैट इज पॉजिटिव। बट यहाँ पे तो अभी बात सिंगल चीज़ की है नहीं, यहाँ पे बात मिक्सचर की है। देखो 2 मोल है मोनोटॉमिक गैस की, 1 मोल है डायटोमिक गैस की। तो जो यहाँ पे आप ये एन सी पी डेल्टा टी और एन सी वी डेल्टा टी लिखोगे, यहाँ पे आपको इन दोनों के लिए कंसिडर करनी पड़ेगी, एक बार 2 मोल के लिए, एक बार 1 मोल के लिए। तो उसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ गाइज। सबसे पहले 2 मोल के लिए कंसिडर करता हूँ, जो 2 इंटू सी पी ऑफ दैट मोनोअटोमिक गैस, जो मोनोअटोमिक गैस है उसका सी पी है, तो यहाँ पे मैं सी पी एम लिखता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखूंगा, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी विल रिमेन कांस्टेंट, जो मिक्सचर है उसकी डेल्टा टी कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग गैसेस की डेल्टा टी अलग अलग होगी, बिकॉज ये होमोजीनियस मिक्सचर है। दैट इज इक्वल टू, नो दैट इज नॉट इक्वल टू, बट अब प्लस अब 1 मोल वाले का 1 इंटू सी पी ऑफ दिस 1 मोल इज डायटोमिक नॉट मोनोटोमिक, सो यहाँ पे मुझे डी लिखना पड़ेगा, डी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। सिमिलरली आपको सी वी में भी लिखना पड़ेगा 2 इंटू सी वी एम डेल्टा टी, नॉट 2 बट शायद वो यस 2 मोनोटोमिक इज 2 मोल, एंड दूसरा वाला फिर 1 मोल हो जाएगा। सो 1 इंटू सी वी किसका, डी डायटोमिक गैस का, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी एंड प्लस 66, ऐसा कुछ होगा। तो अभी देखो ये लेफ्ट में जाएगा, ये वाला इसके साथ देख लोगे आप और ये वाला इसके साथ देख लोगे, तो सी पी माइनस सी वी होगा कि नहीं, 2 इंटू डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, एंड दिस इज सी पी एम माइनस सी वी एम, ये होगा, प्लस 1 इंटू डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी पी डी माइनस ऑफ सी वी डी, ऐसा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 66। तो सी पी माइनस सी वी इज बेसिकली क्या होता है, दैट इज आर होता है, तो ये 2 आर डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी दैट इज आर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 66। तो ये कितना हो जाएगा, 3 आर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 66, ये 3 टाइम्स 2 ऐसा हो जाएगा। सो आर डेल्टा टी यहाँ से कितना आया, दैट इज़ 22 आया। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आर डेल्टा टी इज़ हाउ मच, दैट इज़ 22, ये आया। हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है गाइज। तो इंटरनल एनर्जी देखो होता क्या है, इंटरनल एनर्जी इज एन सी वी डेल्टा टी, दिस वी नो, वी नीड टू फाइंड दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसमें भी 2 है, मतलब एक 2 मोल वाला मोनोटोमिक गैस है, 1 मोल वाला डायटोमिक गैस है। तो सबसे पहले 2 मोल वाले को लिखता हूँ, 2 इंटू सी वी ऑफ मोनोटोमिक गैस दैट इज डेल्टा टी प्लस 1 इंटू सी वी ऑफ डायटोमिक गैस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ये हमें निकालना है। इसको अभी मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, देखो अभी यहाँ से आपको सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, जो मैं अभी पहले यूज़ करके निकाला आर डेल्टा टी 22, यहाँ पे मैं थ्रू आउट सी वी से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा सी पी अपॉन सी वी माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी, ये होगा अपने पास। सी पी माइनस सी वी इज बेसिकली वॉट, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट इज गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। अभी एक बार आर अपॉन सी वी एम निकालेंगे, एक बार आर अपॉन सी वी डी निकालेंगे। तो जब आर अपॉन सी वी एम निकालेंगे मोनोटोमिक गैस के लिए, तो देखो मोनोटोमिक गैस के लिए गामा गिवन है 5/3, तो यहाँ पे जस्ट आपको 5/3 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी एम, ये हो गया। यहाँ से कितना आएगा, ये 3, दिस इज 2/3 दैट इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी एम। तो यहाँ से सी वी एम कितना आ जाएगा गाइज, दैट इज 3r/2, दिस इज सी वी एम। सो इसकी वैल्यू आ गई 3r/2। ये एक चीज़ निकल कर आया। अभी सी वी डी निकालते हैं गाइज। सी वी डी के लिए क्या करूँ, अगेन दिस इज गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी डी है हमारे पास। अभी डायटोमिक गैस के लिए गामा कितना है, दैट इज 7/5 है। तो यहाँ पे आप लिख दो 7/5 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 इज 2 दैट इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी डी। तो यहाँ से सी वी डी कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5r/2 आ जाएगा। दिस इज सी वी डी, तो दिस इज वॉट, दिस इज 5r/2।
तो यहाँ से अभी आप देखो, अभी बहुत ही आसान हो गया. दिस इज देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3r/2 डेल्टा टी प्लस 5r/2 डेल्टा टी. ये 2 कैंसिल आउट हो गया. दिस इज 3r डेल्टा टी प्लस 5r डेल्टा टी बाई 2. यहाँ से r डेल्टा टी कॉमन ले लो गाइस. r डेल्टा टी इज़ कॉमन. अंदर कितना होगा 3 प्लस ऑफ 5/2. तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट 2 LCM हो जाएगा एंड 6 प्लस 5 11/2 इंटू r डेल्टा टी. r डेल्टा टी कितना है अपने पास, दैट इज़ 22 है. सो दिस इज़ 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज़ 121. दैट इज़ बेसिकली आंसर गाइज. इसका आंसर कितना होगा, 121 जूल्स होगा. दैट इज़ द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. सो ये भी एक मैं बोल सकता हूँ कि आसान सा ही सवाल था, बट थोड़ी चीज़ें ऐसे कॉम्प्लिकेट की गई थी कि 2 होमोजीनियस मिक्सचर डाल दिया गया था मोनोटॉमिक डायटोमिक गैस का. बट आप बेसिक से चलोगे तो कोई भी टफ सवाल नहीं है, ये आसान सा ही सवाल है. अभी चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट समथिंग टू फाइनल स्टेट समथिंग. 1 मोल है, n इज इक्वल टू 1 गिवन है, मोल इज़ 1. और प्रोसेस कैसा है, एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली. एडियाबेटिक प्रोसेस है. एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें मालूम है दैट इज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. और हमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दी गई है. बट यहाँ पे देखो, जो इनिशियल फाइनल स्टेट दी गई है, आगे जैसे बात की गई है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में है. मैंने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है. तो आइडियल गैस है, वी नो PV इज इक्वल टू nRT. लेट अस चेंज द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ T एंड V. तो प्रेशर को क्या आप लिखोगे, सम कॉन्स्टेंट C इंटू T/V. ऐसा लिख दोगे आप. सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे T को लिख देता हूँ, P को लिख देता हूँ T/V इंटू V टू द पावर गामा, बिकॉज कॉन्स्टेंट तो हमारे पास राइट में है ही. सो ये क्या हो जाएगा, T इंटू V टू द पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अभी यहाँ पे देखो, इनिशियल स्टेट है TA V0. तो यहाँ पे लिखो TA V0 टू द पावर गामा -1. फाइनल स्टेट कितना है, TF 5V0. तो यहाँ पे लिखूँगा TF इंटू 5V0 टू द पावर गामा -1. ये हो गया हमारे पास. ये एक इक्वेशन आया जस्ट सपोज. दूसरा क्या दिया कि अनदर मोल ऑफ द सेम गैस, अनदर मोल ऑफ द सेम गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली. आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट फ्रॉम अ डिफरेंट इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट कितना है, TB V0 है, टू द सेम फाइनल स्टेट TF 5V0 है. अभी कितना है, TB V0 से TF 5V0. TF 5V0 है, बट आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो दिस TB मस्ट बी इक्वल टू TF. TB इज इक्वल टू TF होगा. ये है बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल. तो हमें पूछ रहे हैं कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस आइडियल गैस इज गामा. अगेन गामा गिवन है. व्हाट इज द रेशियो TA/TB. वी नीड टू फाइंड TA/TB. ये हमें पता है. TA/TF देखो यहाँ से निकल जाएगा. TA/TF इज हाउ मच, 5 टू द पावर गामा -1. बिकॉज दिस V0 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो TA/TF इज 5 टू द पावर गामा -1. TA/TF इज 5 टू द पावर गामा -1. अभी देखो यहाँ से TB और TF इक्वल है, तो आप इसको जस्ट TF को TB लिख दो. तो कितना हो जाएगा, ये TA/TB हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर गामा -1. सो दिस इज बेसिकली द आंसर गाइस. यही पूछ रहा था. वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन IIT JEE. जस्ट एक बार ही आप पुट कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर गामा -1 विच इज़ A. आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन विच केम इन 2023 गाइज. ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है दैट इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज n. जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दे रखी है DOF या इसको स्मॉल f बोल लो, दैट इज गिवन टू बी n. उसके बाद यहाँ पे कुछ बात की जा रही है इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस. जो मोल दिया रखा है वो 1 दे रखा है. लेट अस नॉट राइट इट n, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला n और वो वाले n में कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो इंटरनल एनर्जी जो है 1 मोल ऑफ द गैस का वो UN है, UN. एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस VN. ये दो चीज़ हमें दे रखी है. तो UN और VN की सबसे पहले जो n है उसको समझने वाली चीज़ है गाइज. यहाँ पे जो n है दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी एट सम डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पीड ऑफ साउंड एट सम डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है. उसके बाद क्या रहा है, एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन दे रखा है V3 V6 U3 U6 ऐसा. तो जो 3 और 6 ऐसा है या 5 है या 7 है, वो बेसिकली गाइज उस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे स्पीड ऑफ साउंड बता रहा है या उस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इंटरनल एनर्जी बता रहा है. तो आपको इंटरनल एनर्जी एंड स्पीड ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम होना चाहिए. वहाँ पे फिर आप
जब 3.6 या 5.3 या 5.7 ऐसे करके आप कंपेयर करोगे तो आपको वहाँ से दिखनी चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बढ़ी है, 6 पे बढ़ी है, 5 पे बढ़ी है, 3 पे बढ़ी है। वैसे ही इंटरनल एनर्जी 3 पे बढ़ी है, 6 पे बढ़ी है, 3 पे बढ़ी है, 5 पे बढ़ी है, ऐसा। तो वहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यू एन एंड वी एन को आपको इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी हमें पता है क्या होता है, दैट इज स्मॉल एन, हियर दिस एन इज द नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर multiplied by this degrees of freedom F upon 2 and this is Boltzmann constant multiplied by absolute temperature T। तो ये बेसिकली गाइज इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम से आता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो जो N है दिस इज मोल, वो 1 दे रखा है, एंड दिस NA मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R आ जाएगा, एंड दिस इज F अपॉन T आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, जो U है हमारे पास UN, अब बोल दो F को मैं N लिख देता हूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, तो क्या होगा ये nRT/2 हो जाएगा, ऐसा UN ये आ गया। दिस स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा P बाई रो होता है, वेयर गामा इज CP अपॉन CV, P इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी। इसको आप गामा RT अपॉन M भी लिख सकते हो, लाइक दिस। RT एंड M यू ऑलरेडी नो, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। सो गामा को मैं, गामा बेसिकली क्या है, गामा इज CP अपॉन CV है, दिस वी ऑलरेडी नो, एंड वी ऑल्सो नो दैट CP माइनस CV इज बेसिकली इक्वल टू R। CV से आप डिवाइड कर दोगे तो दिस इज CP अपॉन CV माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू R अपॉन CV। तो ये गामा हो गया हमारे पास, तो गामा माइनस ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। यहाँ तक हमारे पास आ गया गाइज। अभी देखो ये अपने पास आ गया गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। U अपने पास कितना आया है, U इज़ बेसिकली NCV dt ये होता है, एंड दूसरे तरीके से हमने कितना निकाला है इसको, हमने निकाला है F अपॉन 2 R T निकाला था, तो dt लिख देता हूँ, स्मॉल चेंज इन, अगर du लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा स्मॉल चेंज इन T, बिकॉज बाकी सब कांस्टेंट है। सो दैट इज इक्वल टू NCV dt। N तो अपने पास 1 है मोल, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, dt कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो CV कितना आ गया, F अपॉन 2 R, ये CV आ गया। इसको जस्ट यहाँ पे पुट कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा, गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV इज वॉट, F अपॉन 2 R, ऐसा। तो ये आ गया 2 अपॉन F। सो यहाँ से गामा कितना आ गया, दैट इज 1 प्लस ऑफ 2 अपॉन F, दिस इज बेसिकली गामा, एंड दिस F इज नथिंग बट N डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको अभी आप पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ 2 अपॉन N, दैट इज गामा। इस गामा को जस्ट आप यहाँ पे पुट कर दोगे, 1 प्लस ऑफ 2 अपॉन N। तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा है 1 प्लस ऑफ 2 अपॉन N, वेयर N इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड दिस इज RT अपॉन M, दिस इज वॉट, दिस इज VN। तो ये VN और UN आ गया। अभी जस्ट आपको ऑप्शन से कंपेयर करनी है गाइज। तो सबसे पहले मैं अगर V देखूँ तो V3 एंड V6, तो जब N 3 होगा, जब N बड़ा होगा और जब N छोटा होगा, तो जब N बड़ा होगा यहाँ पे तो ये वाला टर्म छोटा होगा, ये पूरा टर्म छोटा हो जाएगा। तो मतलब V6 जो है वो छोटा होगा V3 से गाइज, ये यहाँ से दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है, V6 बड़ा दे रखा है, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि V5 इज़ ग्रेटर देन V3। अगेन जब बड़ा है, जब N बड़ा है तो V छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे N बड़ा है तो V बड़ा दे रखा है, मतलब ये भी गलत है। तीसरा देखो अभी सही दे रखा है, जब N बड़ा है तो V छोटा है, मतलब ये हो सकता है, ये भी N बड़ा है तो V छोटा है। और D ऑप्शन देखो, जब N बड़ा है तो V बड़ा अगेन दे रखा है, तो ये तो नहीं ही होगा। तो 3 ऑप्शन तो पहले कोई आप कंपेयर करके देख लोगे, सिर्फ C ऑप्शन इसका होगा। बट अभी एक बार U भी देख लेते हैं गाइज। U का देखो डायरेक्ट रिलेशन है, UN इज़ प्रोपोर्शनल टू N, तो जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा तो U ज़्यादा होना चाहिए। मतलब देखो U7 ज़्यादा है, U5 कम है, सही है। इसमें भी U7 ज़्यादा है, U6 कम है, ये भी सही था। ऊपर वाला दोनों गलत था, बट लास्ट वाले में क्या है, स्पीड ऑफ साउंड आप देखोगे तो V7 का ज़्यादा दे रखा है, बट जब ये ज़्यादा होगा नीचे डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा, टोटल कम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बेसिकली C गाइज, दोनों ही तरफ से करेक्ट है, इंटरनल एनर्जी के बेसिस से भी और स्पीड ऑफ साउंड के बेसिस से भी गाइज। तो ये भी एक तरीके से अच्छा सवाल, ठीक ठाक सवाल है, मैं बोल सकता हूँ। कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं यहाँ पे, आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गाइज। अगर वो पता है तो ये सवाल आसान है, वरना फिर मुश्किल है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइज, जो कि 2022 में आया हुआ था, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बबल हैज़ अ स्फेरिकल सरफेस टेंशन S। कोई भी हमारे पास ऐसा बबल है, इसकी जो सरफेस टेंशन है दैट इज़ गिवन टू बी S। उसके बाद कह रहा है कि द आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज़ अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा एज 5/3। इसके अंदर जो भी हमारे पास आइडियल गैस है
उसका जो गामा है दैट इज गिवन टू बी 5/3, ऐसा गिवन किया है। कह रहा है द बबल इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज है ये बबल, एंड इट ऑलवेज रिटेन्स इट्स स्फेरिकल शेप, हमेशा स्फेयर में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रेशर ज़्यादा कम हुआ तो अपना स्फेरिकल शेप चेंज कर लेगा, ऐसा नहीं है, हमेशा स्फेरिकल शेप ही रिटेन करके रखेगा वो। कह रहा व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA1, जब बाहर का प्रेशर PA1 है तो जो रेडियस ऑफ द बबल है वो R1 है, एंड जो टेम्परेचर ऑफ द इनक्लोज्ड गैस है, इनसाइड टेम्परेचर दैट इज T1, अंदर का टेम्परेचर T1 है। जब PA1 बाहर का प्रेशर है, R1 इसका रेडियस है तब। उसके बाद कह रहा है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA2 है तब जो रेडियस ऑफ द बबल है R2 है, एंड टेम्परेचर इनसाइड जो है T2 है। बस इतनी कुछ दे रखी है हमें, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है बोल रहा है कि द सर्फेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर। अगर परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट हीट इंसुलेटर का मतलब कि जो प्रोसेस है, मतलब अंदर से बाहर हीट नहीं जा पाएगी, दैट्स वेरी ऑब्वियस। परफेक्ट हीट इंसुलेटर, तो जो इनसाइड प्रोसेस होगा दैट विल बी कंप्लीटली एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो वहाँ से आपको PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज़ कर सकते हो गाइस, जब भी परफेक्ट हीट इंसुलेटर होगा। तो जब परफेक्ट हीट कंडक्टर होगा तो क्या? ये दो चीज़ बहुत ही ध्यान से समझनी थी इस क्वेश्चन में। एक तो परफेक्ट हीट इंसुलेटर है तो हमें समझ में आ गया, ये ईजी है समझना, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। बट जब परफेक्ट हीट कंडक्टर, इफ द सर्फेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट कंडक्टर एंड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, ये भी स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तभी IIT में दिया गया है इसको। जब बबल परफेक्ट हीट कंडक्टर है और बाहर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो इनिशियल हमारे पास टेम्परेचर थी बाहर वही अंदर होगी, और क्योंकि बाद में भी बाहर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो अंदर की भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगी। तो मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा? ये आइसोथर्मल होगा। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था गाइज। जहाँ भी परफेक्ट हीट इंसुलेटर गिवन है वहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, और जहाँ भी ऐसा स्टेटमेंट गिवन है परफेक्ट हीट कंडक्टर, तो जब हीट कंडक्टर होगा तो ऑब्वियसली बाहर अगर कुछ चेंज होगा तो उसको जस्ट ये कंडक्ट अंदर कर देगा। बट यहाँ पे बोल रहा है कि बाहर कुछ चेंज हो ही नहीं रहा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, यानी कि अंदर भी कुछ चेंज नहीं होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में। एटमॉस्फेयर नहीं मतलब विद इन दी बबल कुछ चेंज नहीं होगा टेम्परेचर, तो थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, एंड दैट्स वाई आइसोथर्मल। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और जहाँ भी परफेक्ट हीट इंसुलेटर गिवन किया है दैट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये जाननी थी गाइस। तो चलो हम सबसे पहले सवाल को देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस मान के। दूसरी चीज़ जो आपको इस क्वेश्चन में मालूम होनी चाहिए गाइस, देखो हमारे पास ये बबल है, एक्सेस प्रेशर, बाहर का जब प्रेशर PA1 दिया है तो अंदर का प्रेशर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सेस प्रेशर जो होता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल दैट इज 4 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस, ये होता है। दिस फॉर्मूला यू शुड नो, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है बट मैंने यहाँ पे बता दिया। सो दिस इज बेसिकली एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो P माइनस ऑफ PA1 जो है दैट इज़ 4S अपॉन कितना है? R1 है, बिकॉज PA1 पे R1 था हमारे पास, तो R1 रेडियस है। तो यहाँ पे जो P इनसाइड है दैट इज़ PA1 प्लस ऑफ 4S अपॉन R1 है, इतनी प्रेशर अंदर है। सिमिलरली जब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA2 हो जाएगा तो वहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा दैट इज़ PA2 प्लस ऑफ 4S अपॉन R2 हो जाएगा गाइज। ये तो ये प्रेशर्स आपको मालूम होने चाहिए अलग अलग इंस्टेंसेस पे, जब एक बार बाहर टेम्परेचर, जब एक बार अंदर टेम्परेचर T1 है और एक बार T2 है, एंड रेडियस R1 है, रेडियस R2 है, तो ऐसे आपको इनसाइड प्रेशर निकलेगा। तो वहाँ से आप PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हो गाइस। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आपको लगाना है। तो फर्स्ट केस में जब PA1 एक्सटर्नल प्रेशर था हमारे पास, तो वहाँ पे जो P था दैट इज़ PA1 प्लस 4S अपॉन R1 है, ये ऐसा कुछ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपके पास कितना है दैट इज़ 4/3 पाई R1 क्यूब, दिस टू द पावर गामा। दिस इज इक्वल टू वॉट? सेकेंड केस में PA2 है प्रेशर प्लस 4S अपॉन R2, ये हो जाएगा जो इंटरनल प्रेशर होगा अंदर का, एंड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस अपने पास कितना है 4/3 पाई R2 क्यूब टू द पावर गामा, ये है अपने पास गाइस। तो यहाँ से आप देखो 4/3 पाई ऐसे कैंसिल आउट हो गया, एंड गामा की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज़ 5/3, दिस इज़ ऑलरेडी गिवन। सो इसको आपको 5/3 पुट करना है, यहाँ पे भी 5/3 पुट करना है। तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, इसको मैं लेकर आ गया नीचे, एंड दिस टू द पावर 5/3 दैट इज़ इक्वल टू PA2 प्लस ऑफ 4S अपॉन R2, दिस अपॉन PA1 प्लस ऑफ 4S अपॉन R1, ये लिख सकते हो।
एंड ये क्या हो गया, दिस देखो क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज़ नथिंग बट R1 अपॉन R2 टू द पावर 5. ये अपने पास आया. मतलब R1 अपॉन R2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू PA2 प्लस ऑफ 4S अपॉन R1. देखो R1 अपॉन R2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू PA2 प्लस ये 2 है बट हमारा कितना आया है, हमारा 4S अपॉन R2 आया है. बट ये तो 2S अपॉन R2 है एंड दिस इज ऑल्सो 2S अपॉन R1 है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया. अगर यहाँ पे 4 होता तो ये सही होता, बट 4 नहीं है इसीलिए गलत हो गया. ये तो है. अभी देखो ये दूसरा R का रिलेशन है बट ये आइसोथर्मल के लिए, जैसा मैंने बताया. डी नंबर जो है वो अगेन परफेक्ट हीट इंसुलेटर के लिए, तो इसको हम यहाँ टेम्परेचर के टर्म्स में है, बट तो टेम्परेचर के टर्म्स में इसको चलो हम चेंज करके देखते हैं गाइस. यहाँ पे ये तो हमारे पास रेडियस के टर्म्स में है. अभी टेम्परेचर के टर्म्स में अगर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप कैसे लिख सकते हो. देखो हमारे पास PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. प्रेशर के टर्म्स में तो है ही, हमें जस्ट V को चेंज करना है. वी नो PV इज इक्वल टू nRT. V को आप क्या लिख सकते हो, T अपॉन P लिख सकते हो. तो P इंटू T टू द पावर गामा अपॉन P टू द पावर गामा, ऐसा कुछ होगा हमारे पास. तो यहाँ से क्या होगा, T टू द पावर गामा अपॉन P टू द पावर गामा माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, ऐसा कुछ. तो यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हो, T टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू C इंटू P टू द पावर गामा माइनस ऑफ 1. ये हमें पता है. सबको अपॉन गामा माइनस ऑफ 1 कर दो, गामा अपॉन गामा माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू C को वैसे ही रहने दो एंड दिस इज P, ऐसा कुछ. तो T टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस ऑफ 1 होगा. जो प्रेशर वाला टर्म होगा वो तो सेम होगा, दैट इज PA2 प्लस 4S अपॉन R2 एंड ये R1 अपॉन R2 ही होगा, क्योंकि देखो ये जस्ट ऑपोजिट है. मतलब देखो T ऊपर है, P नीचे है, तो जो T का रेशियो होगा, मतलब आप T1 करोगे तो P1 होगा, T2 करोगे तो P2 होगा. तो T1 अपॉन T2 क्या आएगा, P1 अपॉन P2 आएगा. यस, या T2 अपॉन T1 बोल लो तो P2 अपॉन P1 आएगा. यहाँ पे हमारे पास PA2 अपॉन PA1 है, उसके टर्म्स में ही देखो यहाँ पे गिवन है PA2 PA1 T2 अपॉन T1 है. तो T2 अपॉन T1 वाला टर्म P2 अपॉन P1 ऐसा कुछ आएगा हमारे पास. यहाँ पे P2 अपॉन P1 ऑलरेडी हमारे पास गिवन किया गया है, तो जस्ट आपको T2 अपॉन T1 लिखना है गाइज. ये क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस ऑफ 1. गामा कितना है हमारे पास, गामा इज बेसिकली 5/3 दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो T 5/3 अपॉन 5/3 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस ऑफ 3 इज 2. सो दिस इज 2/3, मतलब इसको मैं लिख दूंगा 3/2. सो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज T टू द पावर 5/2 हो जाएगा. तो T2 अपॉन T1 टू द पावर 5/2 ऐसा हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू PA2 प्लस ऑफ 4S अपॉन R2 अपॉन PA1 प्लस 4S अपॉन R1. सो ऐसा कुछ है क्या हमारे पास. तो येस देखो दिस इज द सेम, T2 अपॉन T1 टू द पावर 5/2 PA2 प्लस ऑफ 4S अपॉन R2 एंड दिस इज PA1 प्लस ऑफ 4S अपॉन R1. तो ये तो हमारे पास आंसर हो गया गाइज, ये अभी हमने देख लिया, दिस इज द आंसर. सो D इज बेसिकली द आंसर. आसान था, जस्ट आपको उसके टर्म्स में, मतलब टेम्परेचर्स के टर्म्स में लाना था. पहले P और V के टर्म्स में था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे, मुझे यकीन है. अभी C को देखते हैं. C में क्या है बेसिकली, C में आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल है मतलब मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. जस्ट ये आपको यूज़ करना है, और ये यूज़ करके मुझे यहाँ से ही दिख रहा है कि ये भी आंसर है. अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 अपने पास कितना है, PA1 प्लस ऑफ 4S अपॉन R1 दिस मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई R1 क्यूब. दिस इज इक्वल टू PA2 प्लस ऑफ 4S अपॉन R2 दिस मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई R2 क्यूब. ये है हमारे पास 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से आपको दिख रहा है डायरेक्ट R1 अपॉन R2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू वॉट, PA2 प्लस ऑफ 4S अपॉन R2 अपॉन PA1 प्लस ऑफ 4S अपॉन R1. डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा. तो C भी हमारे पास गाइज यहाँ पे आंसर हो गया. C इज ऑल्सो द आंसर, D इज ऑल्सो द आंसर, A इज नॉट द आंसर. वॉट अबाउट B. B के बारे में क्या करोगे कि इफ द सर्फेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर, सर्फेस ऑफ द बबल अगर परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट सरफेस एनर्जी, मतलब डेल्टा यू प्लस कुछ सरफेस एनर्जी है हमारे पास, दिस डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसका जवाब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलेगा कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ W.
तो कह रहा है कि सरफेस ऑफ द बबल जब परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, मतलब क्यू हमारे पास जीरो हो गया, तो बोल रहा है डेल्टा यू प्लस सरफेस एनर्जी कुछ है, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद द एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये गलत है गाइज। अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास वो अगर चेंज होगा तो उसके साथ ये वर्क डन भी चेंज होगा। वर्क डन चेंज होगा तो देयर शुड भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस जो भी सरफेस एनर्जी बोली जा रही है हमारे पास। ऑब्वियसली क्यू जीरो है, बट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने के कारण वर्क डन में चेंज आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसके कारण डेल्टा यू में चेंज आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि डज नॉट चेंज, इट विल चेंज, दैट्स वाई बी इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा एंड डी होगा, दैट इज़ द करेक्ट आंसर गाइज। सो ये बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से। आपका क्या इस पर राय है मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये सवाल कैसा लगा, बहुत टफ लगा, बहुत ईजी लगा, ठीक ठाक लगा, मीडियम लगा, मुझे बताना। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इसका एक इमेज भी ऐसे कुछ बना हुआ था, ऐसा बॉटल था और यहाँ पे कुछ ऐसा था और यहाँ पे कुछ ऐसा टेस्ट ट्यूब ऐसा इन्वर्टेड था और ऐसा वाटर इसमें था, ऐसा गाइज, ऐसा कुछ इमेज भी बना हुआ था। और यहाँ पे ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में ट्रैप्ड एयर था, ऐसा कुछ है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। जब आया था ये 2021 में तो आई थिंक बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में नहीं आता है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल है हमारे पास, दिस इज़ व्हाट अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर cc। जो डेंसिटी ऑफ वाटर है दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारे पास गिवन किया गया है गाइज। उसके बाद बोल रहे हैं दैट बेसिकली ग्लास कैरीज एन इन्वर्टेड ग्लास टेस्ट ट्यूब विथ सम एयर, जो मैंने बताया ट्रैप्ड एयर, जिसको आइडियल गैस आप अज्यूम कर सकते हो, वो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में, जैसा दिख रहा है फिगर में। कह रहे थे टेस्ट ट्यूब एज अ मास ऑफ 5 ग्राम। इस टेस्ट ट्यूब का जो मास है दैट इज़ 5 ग्राम है एंड इट इज़ मेड ऑफ अ थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी है जिससे वो टेस्ट ट्यूब वाला ग्लास बना है दैट इज़ 2.5 ग्राम पर cc और उसका मास कितना है 5 है गाइज। कह रहा है इनिशियली द बॉटल इज सील्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। इस पर सील किया गया है इस पूरे बॉटल को, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर, जो ये ट्रैप्ड एयर का वॉल्यूम है V0 दैट इज़ 3.3 cc है। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर है इनिशियली। उसके बाद कह रहा है वन द बॉटल इज स्क्वीज्ड फ्रॉम आउटसाइड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मली स्क्वीज किया गया है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह रहा है द प्रेशर इनसाइड राइजेज एंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर रिड्यूसेज, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। इट इज़ फाउंड दैट द टेस्ट ट्यूब बिगिन्स टू सिंक एट प्रेशर P0 प्लस ऑफ डेल्टा P पे विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। ये सिंक करना स्टार्ट कर दिया, डूबना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे डूबने वाली कुछ रिलेशनशिप है, तो यहाँ से आपको गाइस थोड़ा ब्यूएंट फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि सिंकिंग कंडीशन क्या होता है। तो सिंकिंग कंडीशन तब होता है जब जो मास है, मास वाला फोर्स है mg दैट इज इक्वल टू ब्यूएंट फोर्स, ये वाला जब होगा तो सिंक करने पे जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, बिगिन टू सिंक। जब Fb बड़ा होगा mg से तो क्या होगा, तैरेगा, वो फ्लोट करेगा, बट इस कंडीशन पे सिंक करना जब स्टार्ट करेगा और जब Fb लेस देन हो जाएगा mg से तो ये कम्प्लीटली सिंक कर जाएगा, ऐसा कुछ है कंडीशन। तो यहाँ पे बिगिन्स टू सिंक है, मतलब हमें Fb इज इक्वल टू mg यूज़ करना है एट प्रेशर P0 प्लस ऑफ डेल्टा P विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। सो इस प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज V0 माइनस ऑफ डेल्टा V, ये वॉल्यूम है जहाँ पे डेल्टा V को x cc माना गया एंड डेल्टा P को y इंटू 10⁻³ पास्कल माना गया और वहाँ से हमें x की वैल्यू y की वैल्यू मांगी जा रही है गाइस। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। एक तो आपको सिंक का मतलब पहले मालूम होना चाहिए कि Fb इज इक्वल टू mg है। वहाँ से देखो टेस्ट ट्यूब का जो ग्लास है उसका मास आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से भी कुछ सिंकिंग वाला कंडीशन, मतलब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। मास है 5 ग्राम एंड डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर cc। ये किसका, ये टेस्ट ट्यूब का है, टेस्ट ट्यूब का है। तो मास आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। तो टेस्ट ट्यूब की यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या, 2.5 ग्राम पर cc, मास इज़ 5 ग्राम अपॉन v, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम है ये। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब कितना निकल गया, दैट इज इक्वल टू 5/2.5 एंड दैट इज इक्वल टू 2 cc वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब आपके निकल गए गाइज। अभी मैंने बोला कि जस्ट बिगिन्स टू सिंक है, तो Fb इज इक्वल टू mg आप यूज़ कर सकते हो। किस पे यूज़ कर सकते हो, टेस्ट ट्यूब पे। उस पर ही देखो ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसमें ही अंदर एयर ट्रैप्ड है एंड ये ग्लास है, दिस इज़ द ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। तो इसकी जो mg होगी वो Fb के साथ इक्वल होना पड़ेगा। तो Fb क्या होता है, ब्यूएंट फोर्स जो होता है दैट इज़ रो Vg बोल लो,
रो वी जी दैट इज इक्वल टू एम जी, ये जी जी कैंसिल आउट हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी किसका, यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्यूयेंट फोर्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो डेंसिटी होता है वो उस मीडियम होता है जिसमें तैर रहा होता है, मतलब जिसमें वो मीडियम एक्चुअली सिंक या फ्लोट कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो मीडियम कौन सा है जिस पे टेस्ट ट्यूब फ्लोट कर रहा है या बिगिंस टू सिंक कर रहा है, दैट इज वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे देखो 1 ग्राम पर सीसी, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम किसका होगा, तो एक तो टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम होगा जो आपने निकाला अभी 2, ये टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम है क्योंकि टेस्ट ट्यूब की सिंकिंग के बारे में हम देख रहे हैं। सो 2 होगा प्लस जो अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर है या वॉल्यूम ऑफ गैस बोल लो या एयर बोल लो, दिस वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम। एम किसका होगा, ये टोटल मास, टोटल मास अपने पास कितना है गाइस, दैट इज नथिंग बट 5 ग्राम। देखो द टेस्ट ट्यूब हैज़ अ मास ऑफ 5 ग्राम, तो दिस इज 5। तो यहाँ से जो एयर का जो वॉल्यूम है दैट इज 5 माइनस ऑफ 3, 5 माइनस ऑफ 2, 3 cc आ गया। बट ये कब आया, ये स्क्वीज़ करने के बाद वाला वॉल्यूम है एयर का गाइस, जब उसकी वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गई, द प्रेशर इन साइड राइजेज एंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर रिड्यूसेस, क्योंकि तभी सिंकिंग हुई है। तो तब जो वॉल्यूम है 3 cc हो गई। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी थी हमारे पास, 3.3 cc थी अपने पास इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो यहाँ पे गिवन है इनिशियल इज 3.3 cc। तो V0 था 3.3 cc, और जो चेंज इन वॉल्यूम है, जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा है कि एट दिस प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर इज V0 माइनस ऑफ डेल्टा वी। तो V0 माइनस ऑफ डेल्टा वी कितना है, ट्रैप्ड एयर जो है हमारे पास, उस पे जब सिंकिंग, जब स्क्वीज़ कर दिया गया, जब सिंक करना स्टार्ट किया तो दैट इज़ 3, ये हमने जो निकाला। V0 अपने पास है 3.3, सो 3.3 माइनस ऑफ 3 ये लेफ्ट में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी। सो डेल्टा वी कितना आ गया, दैट इज 0.3 cc आ गया, विच इज़ बेसिकली द आंसर गाइस। यही हमें पूछ रहा है डेल्टा वी। देखो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ एक्स, डेल्टा वी इज़ बेसिकली x cc, तो ये कितना आया, दिस इज 0.3 cc, ये पहला आया। दूसरा हमें क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ y। तो y देखो अभी कैसे निकाल सकते हैं, y बेसिकली क्या है, डेल्टा p है हमारे पास, दैट इज y इंटू 10⁻³ पास्कल। ये y आप कैसे निकालोगे, ये y निकालने के लिए आपको प्रेशर की रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी गाइज, बिकॉज दिस इज चेंज इन प्रेशर। और ये पूरा जो प्रोसेस है, जो स्क्वीज़ आप कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्क्वीज़ कर रहे हो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है हमारे पास, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। तो P1 कितना है हमारे पास, दैट इज 10⁵, दिस इज 10⁵। उस समय वॉल्यूम कितना था, 3.3 cc था अपने पास वॉल्यूम। बाद में प्रेशर कितना हुआ, दैट वी नीड टू फाइंड बेसिकली, P मान लो इसको, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है, 3 है। तो यहाँ से देखोगे तो आपको P कितने निकल कर आ गई, 3 टाइम्स 1.1, सो 1.1 इंटू 10⁵ आ गया P। एंड ये वाला जो P हमारे पास इनिशियल है दैट इज 10⁵ है। आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा P। सो डेल्टा P क्या होगा बेसिकली गाइज, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस ऑफ P2, ऐसा कुछ होगा। P1 अपने पास कितना है, वेल जो बढ़ गया प्रेशर दैट इज P1, बढ़ के 1.1 इंटू 10⁵ हो गया। सो 1.1 इंटू 10⁵ माइनस इनिशियली 10⁵ था, तो यहाँ से 10⁵ कॉमन ले लो, 1.1 माइनस 1 दैट इज़ 0.1, ऐसा कुछ हुआ। दैट इज़ इक्वल टू, इसको आप क्या लिखोगे, 0.1 इंटू 100 इंटू 10⁻³ पास्कल, बिकॉज ऑप्शन जो है वो 10⁻³ के टर्म्स में है। देखो यहाँ पे y इंटू 10⁻³ पास्कल, तो आपको वहाँ से y निकालना है, दैट्स वाई मैंने 10⁻³ कॉमन ले लिया। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 10, सो 10 इंटू 10⁻³ पास्कल ऐसा है, दिस इज़ y। देन ये बेसिकली अपने पास y है, दैट इज़ 10, y इज़ बेसिकली 10, तो दैट इज़ द आंसर। सो ये भी गाइज मैं बोलूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मैंने ऑल्दो ऐसे तरीके से बताया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे सिंकिंग का मतलब क्या है, सारा कुछ ये सिंकिंग से ही डील करता है। जो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का, x की वैल्यू FB इज इक्वल टू mg, वहाँ से ही आप सब कुछ रिलेट कर सकते हो। और फर्स्ट पार्ट एक बार आप सॉल्व करोगे तो सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान है गाइज, उसमें जस्ट आपको कांस्टेंट टेम्परेचर वाला प्रोसेस दे दिया गया आइसोथर्मल, तो वहाँ से जस्ट आपको प्रेशर के बीच का रिलेशन निकल जाएगा तुरंत ही, और जस्ट प्रेशर को आप माइनस कर दोगे P1 माइनस P2, तो वहाँ से आपको डेल्टा P ईजिली निकल जाएगी। सेकेंड पार्ट तो कोई भी ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आप फर्स्ट पार्ट समझ गए हो कि आपको ब्यूयेंट फोर्स वाला ये इक्वेशन यूज़ करना था यहाँ पे, और इसको रो VG तरीके से यूज़ करना था, वहाँ पे वॉल्यूम किसका, डेंसिटी किसका होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तब तो ये सवाल टफ नहीं है। बट ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी थोड़ा अलग टाइप का है और क्वेश्चन भी थोड़ा अलग तरीके से हिट किया गया, तो डिफ़िकल्टी हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको मेरे सोल्यूशन भी देख के कुछ भी आपको अगर चीज़ें अनक्लियर है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं बहुत ही अच्छे से आपको कमेंट में भी बता दूंगा वापस से गाइज़। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 2020 में आया है गाइज़, और ये हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बबल है
इनसाइड वाटर, एक स्फेरिकल बबल को वाटर के इनसाइड रखा हुआ है, ऐसा कुछ वाटर होगा जिसके अंदर इसको रखा हुआ है, जिसकी रेडियस आर है. टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी पी नॉट. अंदर का भी प्रेशर पी नॉट है, बाहर का भी प्रेशर पी नॉट, ऐसा कुछ पी नॉट प्रेशर दिया गया है हमारे पास. बोल रहा है द बबल नाउ गेट्स कंप्रेस्ड रेडियली इन एन एडियाबेटिक मैनर. एडियाबेटिक मैनर में कंप्रेस किया जा रहा है बबल को, मतलब पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मैनर में बबल को कंप्रेस किया जा रहा है रेडियली. ऐसे कंप्रेस किया जा रहा है कि उसका रेडियस आर से आर माइनस ऑफ ए हो गया, चेंज इन रेडियस हो गया गाइज, रेडियस कम हो गया. उसके बाद बोल रहा है फॉर ए वेरी वेरी लेस देन आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस इज 4 पाई पी नॉट आर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, जहाँ पे x कांस्टेंट है और गामा सी पी अपॉन सी वी दिया हुआ 41/30. तो आपको x की वैल्यू निकालनी है गाइस. तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन 2020 में जो आया था. आप देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन को, नो डाउट है, बट जस्ट आपके पास क्या है, कंप्रेस्ड रेडियली इन एन एडियाबेटिक मैनर, ये चीज़ है, आपको जस्ट इससे चलना है गाइस. तो इसको देखो मैं कैसे यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना. अपने पास क्या है, अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ से आ सकता है और हमें वर्क डन निकालना है. वर्क डन इज़ व्हाट, वर्क डन इज़ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. तो उसके टर्म्स में थोड़ा सोचना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसके टर्म्स में आपको बोला है. तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ इसको P गामा V टू द पावर गामा माइनस ऑफ 1 dV प्लस V टू द पावर गामा इंटू dP दैट इज इक्वल टू 0. जस्ट मैंने डिफ्रेंशिएट किया, पार्शियल तो नहीं बोलूँगा, जस्ट स्मॉल चेंज लिखा हूँ इन टर्म्स ऑफ डी, लाइक डी पी एंड डी वी के टर्म्स में. तो यहाँ से देखो वी टू द पावर गामा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो गामा पी अपॉन वी नीचे आएगा दिस डी वी प्लस डी पी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से डी पी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन वी डी वी. ये अपने पास डी पी आ गया गाइस, स्मॉल चेंज इन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज वी ऑलरेडी नो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि रेडियस आर से आर माइनस ऑफ ए हो रहा है. तो उसके टर्म्स में आप डी को लिख सकते हो. बट ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आप वर्क डन लिखोगे सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा पी, एवरेज चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम में चेंज हुआ डी वी. ये आप वर्क डन लिख सकते हो गाइज. और आपको एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देनी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन पूछा गया है, तो साइन के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस है, आप उसको मैग्नीट्यूड ले लेना तो आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे साइन में कंफ्यूज हो सकते हैं. आई नो. अभी देखो जब आपकी स्मॉल चेंज इन प्रेशर हो रही है, छोटी सी चेंज इन प्रेशर है, तो आप डेल्टा पी एवरेज को मीन चेंज ले सकते हो, डी पी अपॉन 2 ले सकते हो मीन चेंज, ऐसा, बिकॉज स्मॉल चेंज इन प्रेशर है. तो स्मॉल चेंज इन प्रेशर आपको डेल्टा पी एवरेज निकालना है टू गेट द वर्क डन. तो वहाँ से आपको जो स्मॉल चेंज इन प्रेशर है उसका अरिथमेटिक मीन ले सकते हो, बिकॉज चेंज इन प्रेशर इज़ वेरी स्मॉल. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई डी वी, ऐसा आप वर्क डन में लिख सकते हो गाइज. तो ये एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी थी. तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं इसके टर्म्स में. डी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा पी अपॉन वी डी वी है हमारे पास. अभी डी वी कितना होगा हमें पता है, वी कितना है, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब है. तो यहाँ से डी वी आप निकालोगे तो क्या होगा, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर. एंड दिस इज चेंज इन रेडियस कितना है, चेंज इन रेडियस इज माइनस ऑफ ए, बिकॉज रेडियस डिक्रीज हुई है. सो 3 कैंसिल आउट हो गया. दिस इज़ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए और माइनस, ये अपने पास डी वी है. इसको जस्ट यहाँ पे पुट कर दोगे तो डी पी कितना आ जाएगा, डी पी अपने पास आएगा गामा पी अपॉन वी इंटू दिस इज़ नथिंग बट माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ए. ये अपने पास हो जाएगा. इस डी पी को जस्ट यहाँ पे आप पुट कर दोगे गाइज, साइन को जस्ट छोड़ दो. तो यहाँ से कितना होगा, गामा पी अपॉन वी इंटू 2 दिस 4 पाई आर स्क्वायर ए. और अगेन फिर से देखो एक डी वी है यहाँ पे, तो इस डी वी को फिर लिखोगे आप तो 4 पाई आर स्क्वायर ए. इतना अपने पास होगा. यहाँ से इसको अगर मैं फर्दर लिखूँगा तो कितना होगा, W इज इक्वल टू गामा पी अपॉन 2 वी कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब दिस मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ए, ऐसा कुछ हो जाएगा. तो ये देखो 4 पाई आर क्यूब कैंसिल आउट कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर और एक ये आर कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 गामा पी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज़ वॉट, 4 पाई आर ए स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया हमारे पास गाइज. एंड दिस इज़, अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे
4 pi p naught r a square into x. Let me write this 4 pi p naught r a square into x, ऐसा कुछ था. दिस इज p naught बिकॉज हमारे पास देखो यहाँ पे प्रेशर जो है वो p naught गिवन किया है. दिस p naught वाटर प्रेशर और बबल के जो प्रेशर है दैट इज p naught है. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई x है. तो यहाँ पे देखो 4 पाई आर ए स्क्वायर इंटू पी नॉट, इतने टर्म्स आ गए. बाकी जो बचे हैं वही बेसिकली x है जो हमें फाइंड आउट करना है. 3/2 इंटू गामा, एंड गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 41/30. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 41/30, दिस इज 3 times 10 is 30 and this is 20.5. So 20.5/10 is 2.05. So that is basically the value of x, guys. This x is what, 2.05. That is the answer, 2.05. तो ये एक बोल सकता हूँ मैं, ये भी अच्छा सा सवाल था गाइज, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें. समझ तो जाओगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको लग जाएगा कि हाँ यार समझ गया, बट इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, इस टाइप के टर्म्स कैसे लेकर आओगे. तो उसके लिए आपको यहाँ पे वर्क डन इस तरीके से सोचना था. फिर उसकी मीन आप यहाँ पे लोगे. डेल्टा पी एवरेज इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर है तो आपको उसकी मीन लेनी पड़ेगी गाइस. तो ये सब थोड़ी टिपिकल चीज़ थी यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको गलत आंसर दे सकती हैं. तो आप ध्यान से देखो, अगर इसको भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, वहाँ पे भी मैं और अच्छे से डाउट क्लियर कर दूंगा अगर कोई भी डाउट अभी भी बच गई आफ्टर वॉचिंग दिस सोल्यूशन गाइस. तो अभी चलो मूविंग अहेड. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम हैज़ अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ हीलियम इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T. एक कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम फिक्स है, उसमें मिक्सचर है. 1 मोल किसका है, 1 मोल है हाइड्रोजन का जो कि एक डायटोमिक गैस है, और 1 मोल किसका है, 1 मोल है हीलियम का जो कि एक मोनोएटोमिक गैस है. उसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग द गैसेज आर आइडियल, जो भी गैसेज है आइडियल है, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चूज करना है. मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट ये भी गाइस है क्वेश्चन. सबसे पहले कह रहा है कि द एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस मिक्सचर इज 2 RT. एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस मिक्सचर हमारे पास यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है. तो सबसे पहले 2 मोल का अगर आप एनर्जी निकालोगे तो क्या होगा. तो देखो एनर्जी हम निकालते हैं, लेट अस सपोज इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड. जब हमने KTG पढ़ा था हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोथ आर बेसिकली रिलेटेड है. तो बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, नॉट रिलेटेड, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. सो यहाँ पे U को आप कैसे लिखोगे, अगेन हमें पता है N इंटू NA इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 KT ऐसा था. सो NA इंटू KR हो जाएगा, तो N इंटू F अपॉन 2 RT ऐसा लिख सकते हो. मोल हमारे पास 1 है तो इसको जस्ट आप F अपॉन 2 RT लिख सकते हो जो अपने पास एनर्जी होगा. तो इसके लिए कितना होगा वो देखो, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज़ 5, एंड ये मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है. तो यहाँ से जो इसमें इसका जो U आएगा दैट इज़ 5/2 RT होगा, एंड इसका जो U होगा दैट इज़ 3/2 RT होगा. दिस इज़ U1, दिस इज़ U2. इन दोनों को आप ऐड करोगे U1 प्लस U2 को, तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 इज़ 8/2 4 RT हो जाएगा. तो 2 मोल का जो एनर्जी आया अपने पास दैट इज़ 4 RT आया. पर मोल पूछा है तो पर मोल कितना हो जाएगा, 10/2. सो दिस इज़ 2 RT. 2 RT बेसिकली हो जाएगा हमारे पास एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस मिक्सचर, एंड वही है. तो ए तो आंसर है हमारे पास. अभी दूसरा देखते हैं. अभी देखो जो ऑप्शन बी बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू दैट इन हीलियम गैस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6/5. तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा RT अपॉन M होता है. दिस वी ऑलरेडी नो. अंडर रूट ऑफ गामा P अपॉन रो होता है तो उसको RT अपॉन M मैंने लिखा. यहाँ से देखो आपको गामा मिक्सचर का निकालना होगा सबसे पहले. हीलियम गैस का तो गामा हमें ऑलरेडी निकाल लेंगे, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. हीलियम गैस इज डायटोमिक गैस, तो हमें मालूम है गामा -1 इज इक्वल टू R/CV. तो हीलियम गैस के लिए अगर मैं पहले फोकस करूँ, U अपने पास कितना होगा, F/2 RT. F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 5. सो 5/2 RdT अगर मैं du लिखूँ तो, क्योंकि मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, इसके राइट हैंड साइड में CVDT लिख रहा हूँ. NCVDT, N इज़ वॉट, N इज़ 1 मोल है, तो CVDT हो जाएगा अपने पास. तो DT कैंसिल आउट हो जाएगा, CV इज इक्वल टू 5/2 R हो जाएगा. सो R/5R/2 ऐसा हो जाएगा. यहाँ से गामा कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 1 + 2/5 दैट इज इक्वल टू 5 + 2 दैट इज़ 7. ये निकल कर आ जाएगा गामा. वेट यहाँ पे रॉन्ग हो गया. हीलियम गैस इज बेसिकली मोनोटोमिक गैस, हाइड्रोजन इज डायटोमिक गैस. तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज़ 3/2. सो 3/2 हो जाएगा हमारे पास. सो दिस इज़ 2/3. देखो 3/2 R. सो 3
यहाँ पे 3 होगा एंड दिस इज़ 2/3, तो दिस इज़ 3 एंड 3 + 2 दैट इज़ 5. ये हो जाएगा अपने पास 3 + 2 5 दैट इज़ 5/3. ये हो जाएगा गामा फॉर हीलियम. एंड मिक्सचर के लिए गामा कैसे निकालोगे? तो देखो मिक्सचर के लिए हमें पहले से पता है यू वी ऑलरेडी नो फॉर मिक्सचर दैट इज़ 2RT. एंड वहाँ से मैं CVDT लिख दूंगा. मिक्सचर के 1 मोल ही हैं दैट इज़ इक्वल टू 2RDT. ऐसा हो जाएगा, DT कैंसिल आउट हो गया, CV2R आ गया. तो यहाँ पे आप 2R लिखोगे तो गामा -1 इज इक्वल टू R/2R. ये हो जाएगा. सो यहाँ से गामा मिक्सचर के लिए कितना आ जाएगा? दैट इज़ 1 + ½ दैट इज़ नथिंग बट 3/2. सो ये गामा फॉर मिक्सचर आ गया. मिक्सचर के लिए गामा 3/2 आ गया एंड हीलियम के लिए 5/3 आ गया. गामा फॉर हीलियम इज़ 5/3, गामा फॉर मिक्सचर इज़ 3/2. तो यहाँ से देखो V इज इक्वल टू क्या होगा? √of 3/2 मिक्सचर के लिए RT/m. अभी m क्या होगा मिक्सचर का गाइज? तो हीलियम है और हाइड्रोजन है, दोनों 1 1 मोल है. तो मोल इंटू हाइड्रोजन का कितना है मास दैट इज़ 2 मॉलिक्यूलर मास प्लस 1 इंटू हीलियम का 4/1 + 1 2 मोल. ऐसा हो जाएगा 4 + 2 दैट इज़ 6/2 दैट इज इक्वल टू 3. सो 3 हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. दिस अपॉन यहाँ पे आपको हीलियम का करना है, हीलियम गैस का. तो हीलियम के लिए गामा 5/3 है, 5/3 RT/ हीलियम का m कितना है? दैट इज़ 4 है. तो यहाँ से जस्ट RT कैंसिल हो जाएगा. √of ये देखो 3 3 कैंसिल आउट हो गया. 1/2 इंटू 4 × 3/5 ऐसा कुछ. 2 × 2 = 4. तो ये कितना हुआ? √of 6/5 विच इज़ बेसिकली द आंसर, √of 6/5 गाइस. तो सेकेंड भी हमारे पास आंसर है. A इज़ द आंसर, B इज़ द आंसर. अभी C और D चेक करते हैं. C और D में देखो सेम चीज़ निकालने को बोलता है, द रेशियो ऑफ द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. जस्ट हमें RMS स्पीड निकालनी है. VRMS ऑफ हीलियम अपॉन VRMS ऑफ हाइड्रोजन, ये निकालने बोला गया. हमें ऑलरेडी मालूम है VRMS क्या होता है. VRMS इज़ √of 3p/ρ दैट इज़ इक्वल टू √of 3RT/m. दैट इज़ बेसिकली द VRMS गाइज. तो एक बार आपको हीलियम का निकालना है, एक बार हाइड्रोजन का निकालना है. तो चलो यहाँ पे ही निकाल देते हैं. √of 3RT/ हीलियम का कितना है मॉलिक्यूलर मास? दैट इज़ 4/ हाइड्रोजन का कितना होगा? 3RT/2. ऐसा हो जाएगा हमारे पास. तो ये कितना हो गया? √of 2/4 दैट इज़ 1/√2. ये हमारे पास हो गया गाइस. तो √of 1/2 होगा दैट इज़ दिस D, नॉट C. C नहीं होगा. तो इसका आंसर होगा A, B and D गाइस. तो ये भी बहुत ही टफ सवाल तो नहीं बोलूँगा, इजी टाइप का ही सवाल है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है गाइस. आपको जस्ट कदम फूक फूक के रखनी थी कि आप एवरेज एनर्जी कैसे निकालोगे पर मोल, फिर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालोगे. तो वहाँ पे एक कैच था कि स्पीड ऑफ साउंड में ये वाली एनर्जी यूज़ करके आपको CV निकालनी थी और उस CV से फिर आपको गामा निकालना था और उस गामा को फिर आपको √of वो गामा p/ρ वाले फॉर्मूला में गामा RT/m वाले में आपको पुट करना था. तब वहाँ से जाकर आपकी बेसिकली गाइस ये निकल कर आती है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू दैट इन द हीलियम गैस, जो कि √of 6/5 आ गया था गाइस. सो नाउ मूविंग अहेड. ये सवाल देखो क्या बोल रहा है जो कि 2014 में आया था. ये भी एक अच्छा सवाल है गाइस. कह रहा है कि इन द फिगर अ कंटेनर इज शोन टू हैव अ मूवेबल विदाउट फ्रिक्शन पिस्टन ऑन टॉप. ये दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पे. फिगर को ध्यान से थोड़ा देखना, कन्फ्यूजिंग भी लग सकता है. कुछ ऐसा पिस्टन है टॉप पे जो कि विदाउट फ्रिक्शन मूव कर सकता है. उसके बाद कह रहा है कि द कंटेनर एंड द पिस्टन आर ऑल मेड ऑफ परफेक्टली इंसुलेटिंग मटीरियल. सबसे पहले ये गौर करने वाली चीज़ है, जब परफेक्टली इंसुलेटिंग मटीरियल है मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर इन एंड आउट नहीं हो सकता है. सो Q 0 हो जाएगा इन एंड आउट. अलाउइंग लिखा भी, अलाउइंग नो हीट ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड द कंटेनर. दैट इज ऑलरेडी रिटन ऑल्सो. कह रहा है द कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स बाय रिजिड पार्टीशन. एक रिजिड पार्टीशन है जिससे कंपार्टमेंट को दो चीज़ों में, दो मतलब भाग में डिवाइड कर दिया गया है. मेड ऑफ अ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल दैट अलाउ स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट. अब जिससे जो रिजिड पार्टीशन है वो बेसिकली थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल से बना है जो कि स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट को कैरी आउट करवा सकता है विद इन द सिस्टम, अगर आप सिस्टम पूरे इस कंटेनर को मान रहे हो तो. उसके बाद बोल रहा है जो लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द कंटेनर है दैट इज फिल्ड विथ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट 700 केल्विन. तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे बनाता भी हूँ गाइस. देखो ऐसा 2 कंपार्टमेंट है, ये पूरा ऐसा समझ लो आप. तो जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसका 700 केल्विन बेसिकली इनिशियल टेम्परेचर है. इसमें 2 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस रखी गई है. ऐसा कुछ सिनेरियो है. उसके बाद कह रहा है
जो अपर कंपार्टमेंट है उसमें भी 2 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस रखी गई है एट 400 केल्विन, मतलब ऊपर वाले में 400 केल्विन पे डायटोमिक गैस रखी गई है, ऐसा कुछ है, और 2 मोल्स ही है। उसके बाद कह रहा है कि द हीट कैपेसिटीज पर मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, उसकी CP CV दे दी गई है, मोनोटॉमिक की भी डायटोमिक की भी CP CV दी गई है। उसके तहत जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसिडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड। फर्स्ट जो सिनेरियो है उसमें रिजिडली फिक्स्ड है, जो पार्टीशन है ये वाला पार्टीशन जो है ये रिजिडली फिक्स्ड है, मतलब उसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर रहा। तो जो वॉल्यूम है नीचे ऊपर वो कुछ भी चेंज नहीं होना है, बस सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि नीचे ज़्यादा टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो एज अ हीट ऊपर वाले में ट्रांसफ़र होगा, जो डायटोमिक गैस है गाइस। तो जो नीचे वाला हीट लूज़ करेगा वही ऊपर वाला हीट गेन करेगा, बट नीचे वाला जो हीट लूज़ करेगा क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, तो वो अपना इंटरनल एनर्जी लूज़ करेगा और ऊपर वही हीट के फॉर्म में जाएगा गाइस। तो जो नीचे डेल्टा यू होगा वही बेसिकली ऊपर हीट के फॉर्म में जाएगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंसिडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स सो दैट इट डज नॉट मूव, सो वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड। उसके बाद कह रहा है व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस विल बी क्या होगा। तो वो फाइनल टेम्परेचर लाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि नीचे वाला देखो ज़्यादा टेम्परेचर पे, ऊपर वाला कम टेम्परेचर पे, तो नीचे वाला जो अपने टेम्परेचर इसकी टी कुछ होगी और ये भी कुछ फाइनल टेम्परेचर टी पे आएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगी तो। और ये रिजिडली फिक्स्ड है तो कोई वर्क डन वगैरह तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो जो नीचे वाला इंटरनल एनर्जी अपना लॉस करेगा वही बेसिकली ऊपर वाला हीट गेन करेगा, दैट इज़ द थिंग। तो नीचे वाले का जो इंटरनल एनर्जी होगा गाइज वो कैसे, देखो दोनों मोल्स जो है 2 है, सो M CV डेल्टा टी कितना होगा, दैट इज 700 माइनस ऑफ टी, दैट विल बी इक्वल टू यही ऊपर वाला हीट गेन करेगा, तो वो कितना हो जाएगा M CP हो जाएगा, ऊपर वाला हीट गेन कर रहा है, दैट इज डेल्टा टी। दिस इज T माइनस ऑफ 400, बिकॉज T अभी ज़्यादा होगा, 400 कम है, यहाँ पे T कम होगा, 700 ज़्यादा होगा, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगी। 2 कैंसिल आउट हो गया। तो जो CV है नीचे वाले का CV कितना है, दैट इज़ 3R/2 है, 3R/2 इज़ नीचे वाले का CV, दैट मल्टीप्लाइड बाई 700 माइनस ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू ऊपर वाले का CP कितना है, ऊपर वाले का CP इज 7R/2, सो 7R/2 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस ऑफ 400, कुछ ऐसा होगा। तो R कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 2100 माइनस ऑफ 3T, दैट इज इक्वल टू 70 माइनस ऑफ 2800, ऐसा कुछ होगा। ये इधर जाएगा, ये समेशन हो जाएगा, दिस इज 4900, दैट इज इक्वल टू 10T, तो यहाँ से T कितना निकल कर आ जाएगा, दैट इज़ 490 केल्विन, दैट इज़ बेसिकली द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो बहुत ही ईजी था पहला सवाल, D दैट इज़ 490 केल्विन। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, बस जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा ऑब्वियसली वो अपना टेम्परेचर कम करेगा, इंटरनल एनर्जी लूज़ करेगा वो, और वही इंटरनल एनर्जी जो है वो ऊपर हीट के टर्म्स में मैनिफेस्ट होगी, तो वो CP के तहत जाएगा, ये CV के तहत जाएगा, बस यही इसमें दिमाग लगाना था गाइस फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है नाउ कंसिडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन। अभी पार्टीशन फ्री है मूव करने को, तो यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इजीली अप्लाई कर सकते हो, सो दैट द प्रेशर ऑफ द गैसेज इन बोथ द कंपार्टमेंट्स इज द सेम। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, तो कह रहा है देन टोटल वर्क डन बाय द गैसेज टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम विल बी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है गाइज, यहाँ पे जस्ट आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सीधा वही लगा देना है, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस ऑफ डेल्टा W1, ये अपने पास हुआ फर्स्ट के लिए, नीचे वाले के लिए, नीचे कंपार्टमेंट के लिए, एंड दिस इज़ फॉर ऊपर वाले कंपार्टमेंट के लिए, ऐसा समझ लो, दिस इज़ एप्लीकेबल। अभी क्योंकि देखो पूरा सिस्टम क्या है, देखो मैं क्या चीज़ का यूटिलाइज करूँगा सेकंड वाले में, पूरा सिस्टम अपना क्या है, नो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, एडियाबेटिक है, पूरा सिस्टम ही एडियाबेटिक है, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो जो नीचे वाला हीट देगा वही नीचे वाला हीट ऊपर वाला हीट गेन करेगा, तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज इक्वल टू 0 होगा, ये अपने पास है। तो इस चीज़ को यूज़ करके आप कॉमन T निकाल सकते हो। याद रखना नीचे वाला सिनेरियो डिफरेंट है, ऊपर वाला सिनेरियो डिफरेंट है, ऊपर वाले में फिक्स्ड रिजिडली किया गया, वो फोर्सफुल था समथिंग, तो वहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे फ्री मूविंग है। तो उसके तहत देखो ये कितना होगा, 2 मतलब दैट इज़ मोल CP, फर्स्ट वाले का CP, फर्स्ट वाला मैं नीचे वाले को मान रहा हूँ, तो दैट इज़ 5R/2 M CP डेल्टा T नीचे वाला कितना होगा, 700 माइनस ऑफ T, ऐसा कुछ हो जाएगा, या आप फाइनल माइनस इनिशियल लिख दो गाइज, जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल लिख दो, फाइनल टेम्परेचर विल बी T माइनस ऑफ 700 प्लस दूसरे वाले का 2 इंटू उसका कितना है CP, दैट इज 7R/2, सो 7R/2 मल्टीप्लाइड बाई फाइनल इज T माइनस ऑफ 400, ऐसा कुछ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, R कैंसिल आउट हो गया, ये भी 2 कैंसिल आउट हो गया,
सो ये 5t माइनस ऑफ 3500 प्लस 7t माइनस ऑफ 2800 ऐसा कुछ, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 7 + 5 इज़ 12t, दैट इज इक्वल टू ये कितना होगा 6300। तो यहाँ से आप t कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 525 केल्विन। ये आपके पास कॉमन t आ गई यहाँ से गाइज। अभी जब इसको आप सम करोगे तो देखो लेफ्ट वाले पार्ट को सम करके 0 हो गया, राइट वाले पार्ट डेल्टा u1 प्लस ऑफ डेल्टा u2 प्लस ऑफ डेल्टा w1 प्लस ऑफ डेल्टा w2 दैट इज इक्वल टू 0 है। ये डेल्टा u1 प्लस ऑफ डेल्टा u2 आप अगेन निकाल सकते हो, दैट इज m cv डेल्टा t, cv इंटू डेल्टा t। सो अगर आप नीचे वाले कंपार्टमेंट को देखोगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 525 माइनस ऑफ 700। ऊपर वाले कंपार्टमेंट को देखोगे तो 2 इंटू सी वी इंटू वो कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर इज़ 525 माइनस ऑफ 400। ये आपके पास होगा दिस, एंड दैट इज़ इक्वल टू, आप इसको लिख लो माइनस में डेल्टा W1 प्लस ऑफ डेल्टा W2, ऐसा कुछ अपने पास हो जाएगा गाइज। सो इसको आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले CV में डाल देता हूँ। जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसके लिए CV 3R/2 है, ऊपर वाले के लिए 5R/2 है। सो 3R/2 मल्टीप्लाइड बाई 700 माइनस ऑफ 525 दैट इज़ 175। सो दिस इज़ माइनस 175 हो जाएगा अपने पास, एंड प्लस ऊपर वाले के लिए जो CV है दैट इज़ 5R/2 है मल्टीप्लाइड बाई 125 दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W1 प्लस ऑफ डेल्टा W2। ये अपने पास आएगा इस, यहाँ से देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, और ये कितना हो जाएगा 175 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ माइनस ऑफ 525 प्लस दिस इज 625 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई R। तो 625 माइनस ऑफ 525 दैट इज़ नथिंग बट 100R, और ये वाला माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ 100R दैट इज इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस ऑफ डेल्टा W2 गाइज। यही बेसिकली हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि टोटल वर्क डन बाय द गैसेस टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम। तो टोटल वर्क डन कितना है, दैट इज माइनस 100 आ रहा है, विच इज़ बेसिकली ऑप्शन नंबर डी। सो इसका भी डी था एंड सेकंड वाले का भी डी था, बोथ आर बेसिकली डी गाइज। तो ये एक अच्छा सवाल था, मतलब सेकंड पार्ट तो ज़्यादा अच्छा था, ऊपर वाला तो बहुत ही आसान था मैं बोल सकता हूँ, बट नीचे वाला एक अच्छा सवाल था कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करके ऐसा देखना आना चाहिए था कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज़ बेसिकली 0। तो वहाँ से आपको कॉमन T मिल जाता, फिर इस T को यूज़ करके आप गाइज यहाँ पे डेल्टा W1 प्लस ऑफ डेल्टा W2 निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 2 नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेज हैव देयर एटॉमिक मासेज इन द रेशियो 2:3। तो जो एटॉमिक मासेज है m1/m2 है दैट इज़ 2/3 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स व्हेन enclosed इन अ वेसल केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ 4/3। जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है P1/P2 दैट इज़ 4/3 है। तो हमें डेंसिटी की रेशियो फाइंड करनी है, ρ1/ρ2 इज़ बेसिकली वॉट। तो यहाँ पे क्योंकि देखो ऑलरेडी मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दे रखा है, वी ऑलरेडी नो आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। तो n को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो n इज़ बेसिकली स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT, और ये स्मॉल m अपॉन V, इसको आप डेंसिटी लिख सकते हो। सो P इज इक्वल टू ρ/mRT, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड सो यहाँ पे आप डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, दैट इज़ PM/RT, दैट इज़ बेसिकली डेंसिटी का यहाँ से रिलेशन है। बट यहाँ पे देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड R भी सेम ही होगा बिकॉज सेम गैस के लिए बात करते हैं, तो नीचे वाला हट जाएगा। डेंसिटी को जस्ट आप क्या बोल सकते हो, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो। तो आपके पास एटॉमिक मास का रेशियो है, प्रेशर का रेशियो है, तो जस्ट डेंसिटी का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइज आपको, दिस इज़ इक्वल टू बेसिकली नॉट मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज़ इक्वल टू P1/P2 दैट इज़ 4/3 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई M1/M2 दैट इज़ 2/3 कर दो। सो ये कितना हो गया 8/9 हो गया, 4 × 2 इज़ 8, 3 × 3 इज़ 9, सो 8/9 इज़ बेसिकली द आंसर विच इज़ डी। सो ये भी एक बहुत ही आसान सा सवाल था। अगर आपको थोड़ा रिलेशनशिप ये सब पता है, जो कि पता होना ही चाहिए, तो आप जस्ट उसको डायरेक्ट यहाँ से लाकर दिखा सकते हो, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू PM, तो वहाँ से डायरेक्ट 8:9 आंसर आ जाएगा। गाइस नाउ मूविंग अहेड, ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक डायटोमिक आइडियल गैस है दैट इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। डायटोमिक आइडियल गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है, P(V⁻⁴ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ऐसा कुछ है, टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम V/32 है, ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज Ti एंड द फाइनल टेम्परेचर इज A × Ti देन द वैल्यू ऑफ A इज़ वॉट, ये पूछ रहा है गाइज। तो यहाँ पे देखो आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, मैंने P और V के टर्म्स में लिखा है, तो आपको सबसे पहले इसको
टी और वी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पी को इन टर्म्स ऑफ टी एन वी लिखना पड़ेगा, तो पी को इन टर्म्स ऑफ टी एन वी के लिए आप टी अपॉन वी लिख सकते हो, तो यहाँ पे टी अपॉन वी यानी कि वी टू द पावर गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इज टी आई मल्टीप्लाइड बाई वी टू द पावर गामा माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, इसको वी आई लिख देता हूँ मैं, दिस इज वी आई दैट इज इक्वल टू ए टी आई मल्टीप्लाइड बाई वी आई अपॉन 32 टू द पावर गामा माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो टी आई कैंसिल हो गया, वी आई कैंसिल हो गया अपने पास। सो ये कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन 32 टू द पावर गामा माइनस ऑफ 1। अभी आपको जस्ट यहाँ पे गामा निकालना है गाइज। आपके पास क्या दे रखा है, डायटोमिक आइडियल गैस है। डायटोमिक के लिए गामा कैसे निकालोगे, सो वी ऑलरेडी नो गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। फॉर डायटोमिक गैस आपको अगेन सी वी निकालनी है। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, सो 5 अपॉन 2 आर डी टी इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, एन 1 मान लो तो सी वी डी टी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से सी वी 5 आर अपॉन 2 आ गया। सो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन सी वी कितना है, 5 आर अपॉन 2 है, आर कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 5, 7 अपॉन 5 आ जाएगा गामा। सो यहाँ से आपको गाइज ए कितना आएगा, दैट इज 32 टू द पावर 7 अपॉन 5 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 इज 2। सो 32 टू द पावर 2 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 32 टू द पावर 2 अपॉन 5। सो ये 2 टू द पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। सो ए इज बेसिकली 4 विच इज बेसिकली द आंसर गाइस। सो ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल था। डायरेक्ट आपको पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ करना है, उसके बाद जस्ट आपको गामा की एक वैल्यू निकालनी है। डायटोमिक आइडियल गैस गिवन किया तो वहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होगा, वहाँ से आपको गामा पता भी होना चाहिए। डायटोमिक गैस के लिए गामा सीधा आपको पता होना चाहिए, दैट इज 7 अपॉन 5 होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख लो। मैंने यहाँ पे बार बार उस चीज़ को मैं ला रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अपने थियोरेटिकल लेक्चर में करवाया नहीं है, तो जब मैं बार बार करवाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा ये, इसलिए मैं हर बार यू और सी वी के रिलेशन से गामा लेकर आ रहा हूँ गाइस, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। नाउ मूविंग अहेड, ये 2009 में आया हुआ सवाल था। ये सवाल क्या कह रहा है कि सी वी एंड सी पी डिनोट द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर रेस्पेक्टिवली, दैट वी ऑलरेडी नो, सी पी एंड सी वी वी ऑलरेडी नो। उसके तहत कुछ चीज़ें पूछी जा रही है। तो सबसे पहले देखो ए में क्या पूछ रहा है कि सी पी माइनस सी वी इज लार्जर फॉर डायटोमिक आइडियल गैस दैन फॉर अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज सी पी माइनस सी वी इज आर है। तो जस्ट ये सिर्फ गैस पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है, तो ये गैस पे डिपेंड नहीं करता है। डायटोमिक गैस हो, मोनोटोमिक गैस हो, कोई भी गैस हो, इसकी वैल्यू जस्ट आर होगी। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया कि लार्जर फॉर डायटोमिक गैस दैन फॉर अ मोनोटोमिक आइडियल गैस। दूसरा क्या बोल रहा है कि सी पी प्लस सी वी, सी पी प्लस सी वी इज़ लार्जर फॉर अ डायटोमिक आइडियल गैस दैन फॉर अ मोनोटोमिक आइडियल गैस। तो अभी आपको सी पी और सी वी डायटोमिक और मोनोटोमिक के लिए पता होना चाहिए, वहाँ से आप समेशन करके ला सकते हो गाइज। तो एक के टर्म में दूसरे को लिख सकते हो। देखो हमें पता है सी पी माइनस सी वी इज़ बेसिकली वॉट आर, एंड गामा फॉर डायटोमिक वी ऑलरेडी नो दैट इज 7 अपॉन 5, एंड गामा फॉर मोनोटोमिक दैट वी ऑलरेडी नो दैट इज 5 अपॉन 3। ये हमने अभी काफ़ी बार फाइंड किया है, तो आपको अभी तक पता चली जाना चाहिए। तो यहाँ से देखो सी पी अपॉन सी वी जो है दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 फॉर डायटोमिक गैस। सो डायटोमिक गैस के लिए आप जब ये निकालोगे तो सी पी को आप क्या लिख सकते हो, देखो सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा है, दैट वी ऑलरेडी नो। तो सी पी को आप लिख सकते हो गामा इंटू सी वी, सो गामा इंटू सी वी प्लस ऑफ सी वी। तो यहाँ से आप सी वी कॉमन ले लो एंड दिस इज गामा प्लस ऑफ 1 ले लो, ऐसा कुछ ले लो। तो अगर आप डायटोमिक गैस के लिए इसको बोलोगे, डायटोमिक गैस के लिए गामा हमें पता है दैट इज 7 अपॉन 5, सो 1 प्लस ऑफ 7 अपॉन 5 हो गया आपका डायटोमिक गैस के लिए, मल्टीप्लाइड बाई सी वी क्या होगा डायटोमिक गैस के लिए। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो गामा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी, ऐसा लिख सकते हो। तो सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 हो गया, और आपको गामा पता है डायटोमिक गैस के लिए दैट इज 7 अपॉन 5। सो 7 अपॉन 5 माइनस ऑफ 1 आप करोगे, सो दिस इज 2 अपॉन 5। सो सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन 2 अपॉन 5 मीन्स 5 आर अपॉन 2। सो ये कितना हो जाएगा 5 आर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 5 12 अपॉन 5। सो ये कितना हो जाएगा 6 आर, 6 आर होगा फॉर डायटोमिक गैस के लिए, ये सी पी प्लस ऑफ सी वी। सिमिलरली मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए आप देखोगे तो क्या निकलेगा, ये अगेन गामा प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई सी वी हो जाएगा। मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है दैट इज़ 5 अपॉन 3 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 3, 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई सी वी। सी वी कितना होगा उसके लिए, दैट इज़ आर अपॉन गामा माइनस ऑफ 1, गामा 5 अपॉन 3 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू आर अपॉन
दिस इज़ 3, 5 minus 2, so this is 3r upon 2. So 8/3 into 3r upon 2, ये हो जाएगा 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 times 4 दैट इज़ 4r. सो इसके लिए 4r हो जाएगा. तो सही लिखा है दैट इज दिस इज लार्जर फॉर डायटोमिक आइडियल गैस दैन फॉर अ मोनोटोमिक आइडियल गैस, बिकॉज इसके लिए 6r हो रहा है, इसके लिए 4r हो रहा है. तो सेकेंड इज ट्रू. अभी थर्ड देखते हैं. थर्ड बोल रहा है Cp अपॉन Cv दैट इज गामा. Cp अपॉन Cv इज बेसिकली डायरेक्ट गामा. सो गामा इज लार्जर फॉर डायटोमिक गैस. यस, इसके लिए 7/5 होता है, इसके लिए 5/3 होता है. 7/5 इज हाउ मच? 5 times 1 4 एंड दिस इज हाउ मच? 3 times 1.67. सो मोनोटोमिक आइडियल गैस के लिए ज़्यादा होता है गामा, डायटोमिक आइडियल गैस के लिए कम होता है गामा. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. लार्जर फॉर डायटोमिक आइडियल गैस नहीं, बल्कि लार्जर फॉर मोनोटोमिक आइडियल गैस. तो ये भी गलत है. अभी लास्ट देखते हैं Cp मल्टीप्लाइड बाई Cv. Cp मल्टीप्लाइड बाई Cv. Cv को आप क्या, Cp को क्या लिख सकते हो? दैट इज़ गामा इंटू Cv. सो गामा इंटू Cv स्क्वायर हो जाएगा अपने पास लाइक दिस. तो अभी हमने Cv भी निकाला. Cv फॉर डायटोमिक के लिए कितना आया था? 5r/2 एंड Cv फॉर मोनोटोमिक कितना आया था? 3r/2 आया था अपने पास. सो यहाँ से डायटोमिक के लिए निकालोगे दैट इज 7/5 मल्टीप्लाइड बाई Cv स्क्वायर. सो दैट इज 25r² हो जाएगा. दिस इज 5 times 5 एंड दिस इज 35/4 r स्क्वायर. सिमिलरली मोनोटोमिक के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा? गामा है 5/3 multiplied by 9r²/4. 3 times 3 is 9. This is 15/4r². So एक 15/4r² आ रहा है, एक 35/4r² आ रहा है. तो ऑब्वियसली 35/4 इज ग्रेटर देन 15/4. तो डायटोमिक के लिए ज़्यादा बड़ा है, मोनोटोमिक के लिए कम बड़ा है. तो डी बी ऑप्शन सही है. सो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन गाइज. ये भी एक ठीक ठाक ढंग का सवाल था जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है आपको, और गलती होने की चांसेस तो वैसे नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लेना इसको ध्यान से गाइज. नाउ मूविंग अहेड, दिस इज़ अनदर फैंटास्टिक क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2008 में आया था. ये सवाल देखो क्या बोल रहा है कि कॉलम 1 कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. आइडियल गैस की एक्सपेंशन हो रही है, कैसे हो रही है वो देखेंगे. मैच दिस विथ कॉलम 2 डिस्क्राइबिंग द थर्मोडायनेमिक चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस. इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द अप्रोप्रिएट बबल्स ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स गिवन इन दी ORS गाइस. तो देखो ये सबसे पहला देखो क्या कह रहा है कि एन इंसुलेटेड कंटेनर हैज़ 2 चेंबर्स. देखो ये आइडियल गैस है, ये वैक्यूम है, फ्री एक्सपेंशन है. दिस इज द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन. ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, जो कि एक वाल्व से सेपरेट किया है. कह रहा है चेंबर 1 कंटेन्स एन आइडियल गैस इन चेंबर 2 एज वैक्यूम, द वाल्व इज ओपन. जैसे ही वाल्व ओपन होगा, क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन है, तो अगर Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ W से आप देखोगे तो एक तो देखो कंटेनर जो है इंसुलेटेड है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा. दूसरा फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा. मतलब डेल्टा U ज़ीरो, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होना है इसमें, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कोई भी हीट ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा है. तो पहला ऑप्शन द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज, ये गलत है. आर और एस की तो बात ही नहीं करेंगे, गैस कोई भी हीट लॉस या गेन नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली Q होगा. द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट है, तो ए का जो है Q है गाइस. दूसरा क्या कह रहा है कि एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एक्सपैंड्स टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम सच दैट P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. ये देखो ये बढ़िया है. क्या कह रहा है? P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, ऐसा कुछ गिवन किया है हमें. कह रहा है दी वॉल्यूम जो है दैट इज एक्सपैंड्स ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम V से 2V हो जा रहा है, ऐसा कुछ ट्वाइस हो जा रहा है. तो वर्क डन जो है दैट इज़ पॉजिटिव है. इतनी बात समझ में आ रही है. उसके बाद अगर यहाँ पे देखो ये आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू NRT में लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो P को NRT बाई V लिख सकता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज NRT बाई V प्रोपोर्शनल टू 1/V स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं. तो यहाँ पे V इस तरफ आ जाएगा, तो NRT V स्क्वायर बाई V दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ होगा हमारे पास. तो ये कैंसिल आउट हो गया. टी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल लो, या T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोल लो. तो यहाँ पे टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, और V दे रखा है कि ट्वाइस हो रहा है, तो V जब दोगुना हो रहा है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज़ कर रहा होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस. A तो होगा ही, B का P होगा, उसके बाद Q तो नहीं होगा. अभी R और S में देखते हैं कि क्या हो सकता है. तो हमारे पास P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/V स्क्वायर है. यहाँ से अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी निकालोगे C विल बी CV प्लस ऑफ R/1 माइनस ऑफ X, ये हमें पहले से पता है. दिस इज़ द फॉर्मूला टू गेट मोलर हीट कैपेसिटी, जिससे हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, ताकि अगर मोलर हीट कैपेसिटी आ गई, वी ऑलरेडी नो Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T है.
सो डेल्टा टी हमें देखो पता है टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज हो रही है, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो अगर ये वाला भी नेगेटिव आ गया तो क्यू पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब गैस गेन्स हीट। बट ये अगर नेगेटिव आ जाएगा, ये अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो गैस फिर लूज़ करेगा हीट, दैट्स वाई हम ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखो मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस का सी वी हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज 3R/2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गिवन की आइडियल मोनोटॉमिक गैस, तो सी वी इज 3R/2, दिस वी ऑलरेडी नो। सो 3R/2 प्लस ऑफ R/1 माइनस एक्स कितना है, एक्स बेसिकली ये होता है डिग्री। देखो वी का पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो ये जो वी का है दिस गामा दिस 2, ये बेसिकली 2 है। सो 1 माइनस ऑफ 2 तो कितना हो जाएगा 3R/2, दिस इज माइनस R, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज R/2, ये अपना कितना आया, ये पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, इट मीन्स व्हाट, Q जो है नेगेटिव है, मतलब गैस जो है हीट लूज़ कर रहा है। तो B का क्या होगा, P और R होगा, B का P और R होगा, A का क्या हुआ था, A का सिर्फ Q हुआ था ऐसा। अभी C देखते हैं, C में क्या बोल रहा है, C में अगेन सेम है, Pv⁴/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा है हमारे पास। तो इसके लिए एक तो हमें C निकालना पड़ेगा, दूसरा डेल्टा T। तो डेल्टा T के लिए मैं अगेन nRT/V लिखता हूँ, P को, दिस मल्टीप्लाइड बाई V⁴/3 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से देखो T मल्टीप्लाइड बाई V⁴/3 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू वॉट, 1/3, V⁴1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसमें अगेन गैस जो है दैट इज एक्सपैंडिंग टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी देखो T इज इक्वल टू C/V⁴1/3 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम आप V से 2V कर दोगे, ट्वाइस हो रहा है अगेन वॉल्यूम, तो ये वाला इंक्रीज हो जाएगा टर्म, नीचे वाला टर्म इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, मतलब C भी P है, C का भी P है। और दूसरा देखते हैं अभी, दूसरा अगेन मोलर स्पेसिफिक हीट हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू CV प्लस ऑफ R/1 माइनस ऑफ X। CV अगेन 3R/2 मोनोटॉमिक आइडियल गैस है, प्लस R/1 माइनस ऑफ X, X कितना है 4/3 है। सो यहाँ से आप देखोगे, सो दिस इज 3R/2 प्लस दिस इज 3 एंड दिस इज 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1, सो माइनस ऑफ 3R। तो 3R/2 माइनस ऑफ 3R हो रहा है, सो दिस इज नेगेटिव, इस बार ये नेगेटिव आ रहा है, इस बार नेगेटिव आ रहा है, तो NCP डेल्टा T, नॉट CP बट C, NC डेल्टा T ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो डेल्टा T नेगेटिव था अपने पास, दिस इज़ नेगेटिव, और अभी ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों नेगेटिव है तो Q पॉजिटिव आ गया। Q पॉजिटिव आ गया मतलब क्या था, गैस गेन्स हीट, मतलब P और S होगा। इसके ऊपर वाले का P और R था, A का Q है, C का P और S है। अभी D देखते हैं, D में देखो क्या कह रहा है, D में एक ग्राफ दिया हुआ है, आइडियल मोनोटोमिक गैस एक्सपेंड्स सच दैट इट्स प्रेशर P एंड वॉल्यूम V फॉलोज द बिहेवियर शोन इन ग्राफ, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हो रहा है, दिस इज P और V। सो V1 से मतलब वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब W पॉजिटिव है, ये एक बात हमें पता है। दूसरा देखो PV अगर आप देखोगे प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। तो PV इज इक्वल टू nRT है, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, PV इज इक्वल टू वॉट, nRT। सो व्हेन PV प्रोडक्ट ऑफ PV इंक्रीजिंग, इट मीन्स वॉट, T इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो T इंक्रीजिंग मीन्स वॉट, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। सो इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है, W भी पॉजिटिव है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ W है, हमें पता है। So this is also positive, this is also positive, so Q is also increasing, Q is also positive. So it means क्या, the gas gains heat, मतलब S हो रहा है। D का क्या है, S। तो A का Q है, B का PR है, C का PS है एंड D का ओनली S है गाइस। सो दिस इज बेसिकली अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। एक एक करके आपको पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था, जहाँ पे आपको एक तो मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी आनी चाहिए गाइस, दैट इज CV प्लस ऑफ R/1 माइनस ऑफ X, वो काफ़ी हेल्पफुल था इस क्वेश्चन में। उसके अलावा तो बाकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी, तो बेसिक के थ्रू चलोगे तो वैसे कुछ है नहीं सवाल, बस आपको एक वो मोलर स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना है। सो अभी चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ बेसिकली 14th नंबर क्वेश्चन जो कि 2007 में आया था। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। लिखा हुआ है द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज 1.5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज हाफ m V RMS स्क्वायर होता है गाइज, दिस वी ऑलरेडी नो, दिस इज द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। तो सपोज करो जो गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस है दैट इज स्मॉल m है, इसको लेट मी राइट इट स्मॉल m।
like this, and this is basically equal to what? This is basically equal to the internal energy. अभी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो वी नो दैट ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है? टोटल ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज 3 एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में. तो मैं वहाँ से लिख सकता हूँ n इंटू 3/2 RT, ऐसा लिख सकता हूँ. तो अभी देखो यहाँ पे वी ऑलरेडी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, दिस वी नो. सो RT इज इक्वल टू वॉट? दैट इज PV/n. ये हो जाएगा. तो जस्ट पुटिंग दिस ओवर देयर, यहाँ से क्या हो जाएगा? n इंटू 3/2 PV/n. सो ये n कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/2 PV. सो दिस इज इट बेसिकली गाइज. दैट इज द टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ all the molecules like this, half mv/ms square. Suppose m is the mass of all the molecules, that is equal to 3/2 into PV. 3/2 is what? 1.5 times the product of its pressure and volume. अभी इसका जो रीज़न है that is because लिखा हुआ है the molecules of a gas collide with each other and the velocities of the molecules change due to the collision. ऐसा होता तो है, बट इस चीज़ का ये रीज़न नहीं है. द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट द रीज़न टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. ये कुछ और ही बोल रहा है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ और ही बोल रहा था गाइज. तो दोनों आपस में अलग अलग करेक्ट है, बट सेकेंड वन इज़ नॉट द रीज़न ऑफ द फर्स्ट वन. So the correct answer is B. That is statement 1 is true, statement 2 is true, but statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Now moving ahead, ये question कह रहा है कि an insulated box containing a monoatomic gas of molar mass m. एक insulated हमारे पास box है जो कि monoatomic gas contain कर रहा है और molar mass कितना है? That is m है. और ये speed v0 से move कर रहा है और उसको suddenly stop किया गया. तो जब देखो v0 है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, मोलर मास कैपिटल m है. लेट अस सपोज द मास इज स्मॉल m. जो मास है ये पूरे मोनोटोमिक गैस की जो क्लस्टर्स हैं यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मास स्मॉल m है. तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv0 स्क्वायर होगा, इससे मूव कर रहा है. कह रहा है फाइंड द इंक्रीमेंट इन गैस टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉपिंग द बॉक्स. अब जैसे ही आप बॉक्स को स्टॉप कर दिए तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके तहत ये गैस टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. तो इंटरनल एनर्जी आप कैसे लिखोगे फिर? मोनोटोमिक गैस है हमारे पास और हमारे पास लेट अस सपोज दैट मोल इज़ n है, तो क्या लिखूंगा? देखो मास m है तो m अपॉन स्मॉल m, ये मोलर मास कैपिटल m, ये मोलर मास गिवन है, तो दैट इज़ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इनटू f कितना होगा? दैट इज़ 3/2 RT. ये अपने पास होगा, ये mm कैंसिल आउट हो गया अपने पास, ये 2 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज़ mv0 स्क्वायर अपॉन 3R. दैट इज़ इक्वल टू बेसिकली टेम्परेचर गाइज. सो दिस इज़ बेसिकली द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर. यहाँ पे आप इसको डेल्टा टी लिख लो, दैट इज़ डेल्टा टी. सो दैट इज़ द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब काइनेटिक एनर्जी सडनली स्टॉप कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल काइंड ऑफ थिंग वैसा है. तो वहाँ से आपको डेल्टा टी mv0 स्क्वायर अपॉन 3R आ गया गाइस. सो दिस इज़ बेसिकली द आंसर. तो ये भी एक बहुत ही आसान सा सवाल था. नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन थोड़ा सही है, 2002 में आया था. देखो ये क्या बोल रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जो कि साइड 1 मीटर का है. जस्ट सपोज दिस इज़ अ क्यूबिकल बॉक्स जिसकी जो साइड है दैट इज़ 1 मीटर है. ये हीलियम गैस कंटेन किया हुआ है विच इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस, जिसकी एटॉमिक वेट कितनी है? 4 है, एट अ प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतने प्रेशर पे है. उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशन टाइम ऑफ 1 सेकेंड. 1 सेकेंड ऑब्जर्वेशन टाइम में एन एटम ट्रैवलिंग विद VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो पैरेलल टू वन ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब है, वाज फाउंड टू मेक 500 हिट्स विद अ पर्टिकुलर वॉल. 500 हिट्स लिया एक पर्टिकुलर वॉल से 1 सेकंड में गाइस. तो ये हमें पहले से पता है. देखो हमने बहुत ही अच्छे से थियोरेटिकल लेक्चर में पढ़ा है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम जो होता है दैट इज़ Vx/2L होता है. मैंने वहाँ पे बताया था, आप एक बार फिर से जाके थियोरेटिकल लेक्चर को देखना. नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इज़ बेसिकली Vx/2L. हमने बताया था एक ऐसे ही कंसिडर किया था क्यूब जहाँ पे कोलिजन हो रही है. इस वॉल को हमने A1 A2 ऐसे लिया था और देखा था कि जो टाइम लग रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर कोलिजन 2L/Vx था. सो 1/n 1/टाइम दैट इज़ नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम Vx/2L आया था. एंड दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे गिवन है 500, दैट इज़ 500 हिट्स गिवन है. एंड दिस Vx ओवर हियर, यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है कि जो एटम है विच दैट इज़ ट्रैवलिंग विथ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो. सो दिस इज़ Vx नहीं बल्कि VRMS है ये बेसिकली. तो यहाँ से VRMS आप निकालोगे. सो दैट इज़ इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई h जो है दैट इज़ 1 है. तो VRMS आपकी आ गई 1000 मीटर्स पर सेकेंड इज बेसिकली VRMS. ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन कर दिया गया है गाइस, विदाउट एनी कोलिजन विद अदर एटम. ये भी ऐसा गिवन किया है. उसके बाद R की वैल्यू दी गई है
और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। तो इवैल्यूएट द टेम्परेचर ऑफ द गैस हमें पहले फाइंड आउट करना है, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम फाइंड करना है, फिर टोटल मास ऑफ हीलियम गैस इन द बॉक्स फाइंड आउट करना है गाइज। तो सबसे पहले तो हमारे पास देखो VRMS निकल कर आ गई है। जो VRMS है हमारे पास दैट इज़ 1000 विच वी ऑलरेडी गॉट, और VRMS आपको पता है दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 3 RT/m होता है। दिस इज़ नथिंग बट VRMS 3p/ρ, सो दैट इज़ 1000। तो यहाँ से T आपको जब निकालना है तो दैट इज़ 1000 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m/3r। सो यहाँ पे देखो एटॉमिक वेट इज़ 4, दैट इज़ 4 ग्राम्स गिवन है, 4 इज़ इन ग्राम्स, दैट इज़ 4 × 10⁻³ ये अभी आपको kg में मिलेगा, अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 25/3। इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 160 केल्विन, दैट इज़ बेसिकली द टेम्परेचर गाइज विच इज़ द आंसर। सो ये आपको गौर करनी थी, जो यहाँ पे मास दे रखा है दिस एटॉमिक वेट 4, दिस इज़ बेसिकली इन ग्राम, एटॉमिक वेट हमेशा ग्राम में होती है, तो वहाँ से आपको उसको kg में कन्वर्ट करना था गाइज, दैट इज़ द कैच फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी बी पार्ट हमें क्या बोल रहा है, बी हमें बोल रहा है इवैल्यूएट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम देखो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे यू बेसिकली निकालना, आप यू निकाल दो, दैट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम, बट यहाँ पे जो हीलियम है दैट इज़ मोनोएटॉमिक गैस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, सो 3/kT हो जाएगा बेसिकली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम। तो 3/2 इंटू आपको k मालूम है दैट इज़ 1.3 × 10⁻23 एंड मल्टीप्लाइड बाई 160 केल्विन, अभी जो हमने निकाला इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 3.312 इंटू 10⁻21 जूल्स। ये गाइज बेसिकली आपके आ जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम। तो ये भी काफ़ी सिंपल था, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है और इंटरनल एनर्जी होता है वो बेसिकली सेम हो, मैंने अभी भी बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया, तो जस्ट उसको आपको अप्लाई करना था। नाउ मूविंग अहेड, सी पार्ट क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द टोटल मास ऑफ हीलियम गैस इन द बॉक्स। सो इसको निकालने के लिए देखो हमें क्या पता है, PV = nRT वी ऑलरेडी नो, एंड इस n को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m/कैपिटल M RT लिख सकता हूँ। सो यहाँ से जो स्मॉल m हो जाएगा दैट इज इक्वल टू PVm/RT आ जाएगा लाइक दिस। उसके बाद अभी जस्ट आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है गाइज, जस्ट सब्सटीट्यूट प्रेशर 100 मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1 होगा, बिकॉज 1 मीटर लेंथ गिवन किया है, तो 1 क्यूब इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई जो m है दैट इज़ 4 ग्राम्स में ले रहा हूँ मैं, तो अपनी जो स्मॉल m आएगी दैट इज़ इन ग्राम्स आएगी। R इज़ 25/3 मल्टीप्लाइड बाई T इज़ 160, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 0.3 ग्राम्स बेसिकली आंसर गाइज। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था, ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं जो आपको बहुत सोचना पड़े। सो दिस इज़ ऑल्सो द ईजिएस्ट क्वेश्चन, ऑल द 3 पार्ट्स A, B and C गाइज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, दिस इज़ ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐसे यूज़ की है जो आपको थ्योरेटिकल लेक्चर में कवर नहीं करवाया मैंने, बट अभी आगे जो थ्योरेटिकल लेक्चर आएगी थर्मल से रिलेटेड, हीट ट्रांसफर या फिर थर्मोडायनेमिक्स, उसमें मैं सब कुछ कवर करवा दूंगा गाइस। तो ऐसे कोई भी घबराना मत कि मैं इसको कवर नहीं कराऊंगा, नहीं मैं सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर कराऊंगा, बट यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को देखकर भी वो सारी चीज़ें सीख सकते हो जो मैं आगे कवर करवाऊंगा। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। स्पेसिफिक हीट्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें CP - CV = R, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने स्टार्ट कर दिया था बट बहुत ही अच्छे से उसको बताया नहीं था वहाँ पे, मतलब सारे एस्पेक्ट्स नहीं बताए थे डिग्री ऑफ फ्रीडम के, तो वो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, बट यूज़ कैसे किया वो आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी मैं आगे थ्योरेटिकल लेक्चर्स में गाइज ये सब बहुत ही अच्छे से कवर कराऊंगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर हमारा बाकी है। तो अभी चलो गाइज मिलते हैं अगले थ्योरेटिकल लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।